Okay, we're starting. Assalamu alaikum. This is Dr. Faria Bukhari from Free Kisan Free Pakistan First Information Report. Today is the March 23rd, and we all gathered over here for a Pak Youth session to talk about the current Pak Youth crisis. I have a bunch of very smart youth leaders who are all doers and who have achieved a lot, mashallah, in their lives, and they're going to share their impressions, and then we're going to try to find out the solution of our current crisis, because we have a population of 20 crore people, out of which majority is youth, and they are purposeless, they are in the face of crisis, they are being abused right now by a very corrupt system. So we need to figure out how to stabilize the situation and direct them in the right direction. So I'm going to give the camera and the mic to Asad. Asad is going to talk about what he does and who he is. It's okay, it's still on. So I am Asad, I am a young entrepreneur, I am working on a peer-to-peer learning platform. I am a freelancer by profession, and I have been working on the field of education for past 4 years. My name is Abdullah Babar. I am homeschool student, but studying all in home. So I am co-founder of TEDx. We are building an online peer-to-peer learning platform for students. So, Assalamualaikum, this is Junaid Nasir. I am a student of software. I am a student of software engineering, and by profession I am a Python developer. Assalamualaikum, I am Fahim from Rescue Workers. क्या रेस्क्यू वर्कर बोलो अपना बताओ। मैं रेस्क्यू वर्कर हूँ और जो है मैं ह्यूमन और एनिमल्स का रेस्क्यू करता हूँ। कुछ नहीं आता, बताओ अपने आप को देख थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फहीम। मैं एक रेस्क्यू वर्कर हूँ जो एनिमल्स और इंसानों के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और मुस्तफ़ा सर के साथ काम करता हूँ, इनके साथ होता हूँ। एनिमल्स का इनका सारा काम मैं देखता हूँ। इसके अलावा भी जो भी यानी कि रोड एक्सीडेंट वगैरह, RTA वगैरह जितने भी होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कराची के जितने भी RTA हों ज़्यादा से ज़्यादा पिक करें। इसके अलावा जो लोग इलाज नहीं करवा सकते और मेडिसिन वगैरह नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। उनके लिए भी काफ़ी यानी कि अरेंज करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा अहमद है और आई एम अ रेस्क्यू वर्कर। हम लोग बेसिकली एनिमल्स और ह्यूमन रेस्क्यू करते हैं। हमारा बेसिकली सिस्टम ये है कि हम कोई भी रेस्क्यू हो, हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के, जब तक उसको हॉस्पिटल में उसका केयर टेकर का सिस्टम है हमारे पास, और क्या कहते हैं इसको, जब तक वो प्रॉपर्ली ट्रीट होकर घर तक नहीं चला जाता तब तक हमारे पास होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम इसके साथ एनिमल का भी रेस्क्यू करते हैं। एनिमल्स हम लोग स्ट्रीट एनिमल्स का रेस्क्यू करते हैं, और इसके अंदर कोई ज़ख्मी आ जाए और कुछ आ जाए तो उसको रेस्क्यू करते हैं। इसके अलावा जो है ट्रैप न्यूटर रिलीज़ और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे काम करते हैं कि ह्यूमन और एनिमल सेफ्टी के ऊपर, कि दोनों जो है एक दूसरे से सेफ रहें, एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। My name is Saktar Tabish. I am software engineer currently working on boot camps. I have started software house. I am giving technical skills to the young people. I am working for youngsters. Thank you. So this is a group of very dynamic Pakistani youth leaders that actually जो कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये सब के सब बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने स्मार्ट है माशाल्लाह से कि इट्स अमेजिंग व्हाट दे हैव अचीव्ड इन इस इतनी छोटी सी उम्र में। लोगों को सारी ज़िंदगी लग जाती है अचीव करने में, जो माशाल्लाह से इन सब बच्चों ने इतनी छोटी सी उम्र में अचीव कर लिया ऑलरेडी। तो आज हमारा जो एजेंडा है इस प्रोग्राम का, उसमें द फर्स्ट सेशन इज़ गोना बी अबाउट कि इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है, पहली बात तो ये कि वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस एंड एवरीबडी एग्रीज, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। अब उसकी वजूहात क्या हैं और उनको हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या वजूहात हैं पाकिस्तान की यूथ के क्राइसिस की, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं उसके। सो आई एम गोना लेट Asad kind of talk about what he thinks is the current issue. So I'll start with the first issue.
And then we can have like a general discussion. मेरा ख्याल से जिस तरीके से हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसमें आइडियाज खुलेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे. एक एक इंडिविजुअली करेगा तो ना उसका आइडिया की बात कर पाएगा ना उसको कर सकेगा. तो मैं स्टार्ट करूँ. तो मेरा ख्याल से यूथ में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त वो क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त इस सेंचुरी में जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो क्रिएटिव लोग बनाते हैं, लेकिन हमारी यूथ क्रिएटिव नहीं है. और कैन रॉबिन्सन ने बहुत सारी रिसर्च ने प्रूव किया है कि स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें जिसमें क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है बच्चों की. जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो था डाइवर्जेंट थिंकिंग का. उन्होंने बच्चों को बोला पेपर क्लिप के यूज बताएं. तो किसी ने बोला फिश कैच करने के लिए आ सकता है, किसी ने बोला उससे आप बिल्डिंग को सपोर्ट दे सकते हैं, उसका पिलर बना सकते हैं, आप उसको इनलार्ज कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं. 200 से ज़्यादा यूजेज किंडरगार्टन के बच्चों ने बताया. सेम एक्सपेरिमेंट, सेम बच्चे 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद एजुकेशन जब उनकी मतलब मैट्रिक हो गया तो आप बताएं उन्होंने कितने यूज बताए होंगे. 5 से 6, 200, 5 से 6. कौन ज़्यादा क्रिएटिव है? किंडरगार्टन के बच्चे. हुआ क्या? इन पूरे 10 साल में एजुकेशन. स्कूल में गए, एक तो उनके दूसरे आंसर्स, क्रिएटिव आंसर डीमोटिवेट होते थे, क्वेश्चंस डीमोटिवेट होते थे, क्रिएटिविटी डीमोटिवेट होती थी. एक और चीज वो डिस्करेज करते थे, वो ये था कि बुक में कहते थे एक ही आंसर होता है चीज का. जब सारी जिंदगी वो पढ़ा तो फिर आप क्रिएटिव कैसे होंगे? अब आप लोग पेपर किंग पे 2 यूसेज करके दिखा दें, आप 8 लोग, हमारा इसमें भी यूथ में भी हम एक्सेप्शन है एक तरह से, उसके बावजूद हम लोग भी 200 यूसेज में बता सकते हैं, किंडरगार्टन की क्लास बता सकते हैं. ये मेरा ख्याल से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिएटिविटी का. So we are basically आप ये कह रहे हो असर कि we are not, हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग exactly हम बच्चों को इतना सप्रेस कर देते हैं कि उनका जो एक टैलेंट अल्लाह ताला ने उस बच्चे को गिफ्ट किया हुआ है क्रिएटिविटी का और प्रोडक्टिविटी का, वो पूरी तरह से नहीं निकलता. I totally agree with that 100%. हमारे यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज बहुत है. It's part of that. आप थोड़ी सी चीजें मूव कर लो ताकि तो बेसिकली मेरा जो ख्याल है, मेरा ख्याल ये है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप रोल, मेरे ख्याल से बच्चों के अंदर जो लीडरशिप रोल है वो नहीं है. हमारा जितना भी सिर्फ बच्चों की बात नहीं है कि हमारा सिस्टम भी एक ऐसी तरीके से बना हुआ है कि बच्चा कोई लीडरशिप रोल ले नहीं सकता. हम लोग बच्चा जब क्लास में चला जाता है, जब 3-4 साल का बच्चा है तो उसको पता है कि इसने टीचर ने जो कहा उसने वो फॉलो करना है, और उसको तैयार भी इसलिए किया जाता है कि जब वो ग्रेजुएट कर जाए तो, और जब वो आगे ग्रेजुएट कर जाए तो उसके बाद वो किसी जगह पे नौकरी ले ले. हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला या कहीं पे नौकरियां प्रोवाइड करने वाला जो हमारा वो है ना मेंटालिटी, वो डेवलप ही नहीं है. अगर हम लोग इसको बाकी स्कूलों से, बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो यूएसए वगैरह में क्यों कहते हैं कि बच्चों का जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत ज़्यादा है, या सिलिकॉन वैली क्यों बनी है वहाँ पे? वहाँ की वजह मेरा ख्याल से ये है कि बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो लीडर बने और दूसरे बंदों के लिए सर्विस प्रोवाइड करना या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए उनको तैयार किया जाता है. उनको नौकर बनाने के लिए, किसी के अंडर काम करने के लिए, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं किया जाता है. और अब जब मैं यहाँ पे स्कूलों में जाता हूँ, मैं सेशंस रन करता हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, कई दफ़ा स्कूलों में मैंने सेशन रन किए हैं. तो अगर उनसे मैं पूछूँ एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड का, तो किसी को भी नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है. या फिर मैं उनसे पूछूं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो कहता है मैं बड़े होकर बिजनेसमैन बनना है, या मैं कोई यहाँ ये पाकिस्तान में लेकर आऊँगा जिसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये फायदा. दैट इज द प्रॉब्लम. आपने थोड़ा सा, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हम लोग बच्चों को लीडर्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग बच्चों को महकूम बना रहे हैं. हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं कि वो दूसरों की महकूम बने. उन्हें हम नौकरी के लिए ग्रूम करते हैं कि बड़े लोगों की तुमने नौकरी करनी है और तुमने पैसे कमाने हैं, इजी मनी. तुमने खुद अगलों को नौकर रखना है या बिजनेस करना है, वो काम नहीं करते. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. हम लोगों को अब माँ बाप पे फोकस करना है कि माँ बाप को समझाएं कि अपने बच्चों को ऐसे मत ट्रेन करो. नहीं, इसमें सिर्फ माँ बाप का मसला नहीं है, इसमें पूरे स्ट्रक्चर का और सारी मेंटालिटी का मसला है. क्योंकि हम लोग
ही इज ट्राइंग टू से कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें पूरे एक सर्कल में रखा हुआ है, ठीक है। तो उधर भी एक बात है, पेरेंट्स की बात है कि भाई वो पढ़ाई आप जो है मैं जो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, पाकिस्तान से भाग जाओ, ठीक है। तो यू एक्चुअली टेलिंग जो भी हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि यार डोंट वर्क फॉर द कंट्री, डोंट वर्क फॉर योर पीपल, गेट आउट एंड जस्ट डू अ जॉब, और जहाँ पे आपका इजी एक्सेस है टू मनी, यू गेट अ हैंडसम सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ और रिस्क कम हो जाता है। इस तरीके से हम लोग कभी स्कूल से नहीं पढ़े, हम लोग एक स्ट्रक्चर से नहीं गुजरे हुए। मैं कभी भी स्कूल नहीं गया, ये भी कभी नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे को पढ़ा के पढ़ा है। और हम लोग अगर कहीं हम लोग को जाना हो या किसी को बताते हैं ना कि हम लोग क्या काम करते हैं, तो हम लोग उनको बड़े आराम से कह सकते हैं कि हम लोग 2011 से एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से और यही हम लोग जब बच्चों को जाकर सेशन करते हैं, उनको बताते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत यूनिक होता है, क्योंकि आइडिया पाकिस्तान में आता ही नहीं है कहीं पे। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट या एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है। टीचर्स को बताते हैं, वो कहते हैं कि आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, कि आपका एक जो स्टैंडर्ड होता है वो लाजमी है उसको अचीव करना। जट हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं और हम लोग काफी आगे तक उसमें आ भी गए हैं और अभी इस पर भी काम And I चल रहा think है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि I remember when I was growing up, तीन ही प्रोफेशंस रह गए थे, डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए। और लॉयर अब आ गया होगा, लॉयर से मानना शुरू हो गया। बस ये अभी लॉयर को मैं I wanted to be a lawyer. My father said तुम लॉयर करोगी तो तुम बाहर छोटी सी वो लगा के बैठ जाओगी, हाई कोर्ट की बाहर कोई छोटी सी वो सीट होगी, सीट होगी। और अभी भी इतनी चीजें हैं उसमें। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर आ रहा है तो यू गो एंड आस्क एनी बच्चा, अभी भी वहाँ पे आके आप बड़े होके क्या करना है, दे विल बी द सेम थिंग, बड़ा होके डॉक्टर। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजी अभी भी हमारी खराब है। गवर्नमेंट से पूछे ना यार एजुकेशन क्राइसिस है, वो सॉल्व क्या करेंगे यार, चेयर लगा दो स्कूलों में, दोबारा दोबारा चेयर लगा दो, दीवारें खड़ी करो तो दीवारें ऊंची कर दो, उसके ऊपर जंगला लगा दो। क्यों कोई सोचता नहीं करिकुलम में कितने बड़े मसले हैं। और सिर्फ करिकुलम दुनिया में कहीं पे धमाका होता है ना, सबसे पहले वो देखते हैं अपना करिकुलम रिवाइज करो, करिकुलम रिवाइज करो। प्रोडक्ट को रोड पे मॉल तोड़ा, गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे 10 पुलिस वाले खड़े। यूके में ये काम हुआ, उन्होंने वहाँ किया, उन्होंने कहा अपने करिकुलम रिवाइज करने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज है यूथ को एंग्री कर देती है ना, इधर ये वाली साइकोलॉजी नहीं है। एनजीओ भी यही काम करती है और वो गवर्नमेंट भी यही काम करती है। नॉर्मली अगर आप देखें डिजास्टर्स की बात करें, अगर कोई भी डिजास्टर आ रहा है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो मैंने पुलिस की गाड़ी अप्लाई करने में क्या फायदा है? आपको सिक्योरिटी मतलब कोई काम नहीं है इसमें, सिक्योरिटी गाड़ी करने का पागल तो नहीं वापस आएगा यार, मैं वापस आ रहा हूँ पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये है ये मेंटालिटी हमारी कि हम होने के बाद सोचते हैं कि करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट, और वो भी गलत सोचते हैं, वो भी गलत सोचते हैं। और यट ये ऐसी चीज है जिसमें हमें 17 साल एजुकेशन में हम लोग लगाएंगे तो उसके बाद कोई पॉसिबल रिजल्ट है। उसके बीच में हम लोग कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओपन माइंडेड जो भी लोग हैं वो लोग, जैसे आप लोग ओपन माइंडेड लोग यही है कि वो लोग एजुकेशन से पर्पस क्या हो गया, डिग्री ले लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसको अब समझ आ गई ना कि एजुकेशन किसी काम की नहीं, मतलब कोई उसका कोई वर्थ ही नहीं है। आई हैव सीन पीपल, उन्होंने खुद बोला यार मतलब मैं इसका क्या करूँ, ठीक है, मैं किसी डिग्री का क्या करूँ, लोगों की इतनी नफरत शुरू हो गई एजुकेशन सिस्टम को वो कर दिया, ये किसी काम का नहीं है। और ये चीज़ है कि अब हम जैसा कि अगर एज का बंदा बात करे किसी बच्चे से, तो मैं बोलूँ यार एजुकेशन बकवास थी, तो हाउ कैन वी, हम लोग एजुकेशन को ही खराब कर रहे हैं, उनको बोलने के यार पढ़ो ही नहीं, जब सब काम करो, सब रेस्क्यू करना शुरू कर दो, सब बिजनेस शुरू कर दो, सब जॉब में लग जाओ। ये चीज़ इंकरेज करने के लिए ये होना चाहिए कि हम एजुकेशन बेहतर करें, ठीक है। एजुकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और यूथ का क्राइसिस ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे टीचर्स, ठीक है, ये सब लकीर के फकीर घूम के चल रहे हैं, ठीक है। जस्ट गोइंग ऑन दिस पाथ, बस ऐसी ही होगा, रट्टा मारो बस पास हो, ठीक है। दिस जस्ट ऐसी कि यूथ अगर सही करना, ठीक है, और क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। आप एक प्रॉब्लम है यूथ के पास, हमारे एक्चुअली जो है ना स्टार्टिंग से लेकर आगे तक, जब मैं पाकिस्तान की बात करूँ, कराची के अंदर ये है कि थोड़ी बहुत रिसोर्सेज है, इंक्यूबेटर सेंटर है, आइडियाज को मिलता है, पावर के लिए उनके पास है कि वहाँ जाके वो IBA का है, इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल है। पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर फेसबुक आ गया, जहाँ पर लोगों को पता चल गया कुछ दुनिया में यूनिक चीज होती है, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल आप अभी देखिए जंदाखा में, वहाँ पर आपकी जो है कि जो डेटा साइंस लैब वाली है, तो देखिए आपको आप रोड पे बीच चाहिए, तो इससे एक्साइटमेंट नहीं हो रही
हम बोलते हैं नहीं एक्साइट होते, हम कहते हैं हम आपको एजुकेशन देंगे कि आपकी जो लैंड है इसके ऊपर 2 एकड़ से आप 20 एकड़ कैसे बनाओगे, हम आपको ये सिखाएंगे। तो वो बड़े एक्साइट हुए यार, हमें क्रिएटिविटी मिल जाएगी, हमें पावर होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर मेन चीज़ है कि लकीर का फकीर बने। मेन चीज़ है, एक बच्चा है हमारे यहाँ पर चाइल्ड लेबर के ऊपर सब अब्यूज करते हैं। मैं कुछ हद तक सब केसेस में चाइल्ड लेबर के सपोर्ट में हूँ। एक बच्चे उसके घर पे उसके बाप जो है बीमार है, बाप नशा करता है, बीमार हो गया है। माँ जो सी है उसकी माँ जो उनसे बहुत जगह काम नहीं करती। ठीक है, बच्चा ट्यूशन जाता है, कुछ कमाना चाहता है, स्कूल जाता है, अब वो घर कैसे चलेगा? या तो भिखारी बनेगा या चोर बनेगा। अगर उसको कारोबार दे दो तो वो घर पे चलाएगा, पढ़ाई भी करेगा, स्कूल भी जाएगा। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये भी बिकम अ बिजनेसमैन। जो पुराने जमाने मैं करूँ, हाँ, पुराने जमाने के स्कूल होते थे, उसमें जो स्टाफ था वो बच्चों से पोछियाँ भी लगवाता था, वो टेबल भी साफ कराता था, वो हर तरह के काम कराता था। ये बच्चे के अंदर सोच वो आती थी कि मैंने जो ये काम है ये मेरे करने वाले काम है। हम लोग अगर अब भी बच्चा स्कूल में जाता है तो वो ये समझता है कि उस्ताद का काम है कि वो मुझे पढ़ाए और वो मुझे समझाए। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। देखिए, चाइल्ड लेबर में 2 चीजें आ जाती है ना। अब यूएस यूके में भी चाइल्ड लेबर है, ठीक है। 12 साल का बच्चा है, बच्ची है, वो जाके काम करी बटलर्स कैफे टाइप कैफे में, हाउसेस में, स्टार्टअप्स में, बाकी जगहों पे जाके शुरू से नाउ वी आर ग्रोन अप्स एंड वी वांट टू अर्न आवर ओन मनी, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट बाय 18, वी हैव टू मूव आउट। वो ये सिस्टम एक तरह का चाइल्ड लेबर बाहर भी हो रहा है। लेकिन एक जो बात आप हम लोग अपने बच्चों की कर रहे हैं ना, जैसे आप गरीब घरों की बात कर रहे हैं, उसमें मसला ये है कि बच्चे अब्यूज बड़े होते हैं, सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, हरास होते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, जहाँ काम करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब आपका पूरा का पूरा जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है या जो लोगों की पढ़ रहा है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, टॉप यूनिवर्सिटीज, they cannot survive without working at the same time. Right at the beginning, high school से शुरू हो जाते हैं, they're working, that is child labor, they're working, 18 ईयर से पहले से पढ़ रहे हैं। बस उनके पास इतना अच्छा सिस्टम है कि वो अगर कोई थोड़ा सा हरास हो जाए वर्क प्लेस में या अब्यूज हो जाए, वो पढ़ने डाल देते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है। वहाँ पे मैकेनिक का काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर गलत नहीं है, लेकिन चाइल्ड लेबर गलत नहीं। देखिए, इसमें भी 2 चीजें हैं ना, वल्नरेबल हो जाते हैं। मेन चीज़ है, उसके अलावा फिर यूथ के पास भी हमारे पास रिसोर्सेज के यहाँ मुझे लैपटॉप दे दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है जो 21st सेंचुरी की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर तौर पे क्या दुनिया में कहाँ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता है। मेन चीज़ है कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और उसको प्रॉपर अवेयरनेस मिलनी चाहिए, जिससे वो जो है वो एक प्रॉपर तौर पे, अगर एजुकेशन नहीं है इसका तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वही वाली बात है कि टीचर सिस्टम बन जाता है, बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन करिकुलम वही है। बेसिकली जो बच्चा है जो पढ़ने जा रहा है तो वो ये सोच रहा है ना कि ये बंदा ही मुझे पढ़ाएगा, ये मेरा नौकर है। ठीक है, बाहर जब बच्चा पढ़ने जाता है, बाहर जब बच्चा काम करता है तो उसको बोलते हैं कि मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कॉलेज स्कूल गया, अब मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपनी एजुकेशन में तबाह था। ठीक है, स्कूल गया, स्कूल में टीचर कहते थे पढ़ेगा नहीं, ग्रेड लेके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जब स्कूल से पढ़ के रखे माने, समझ कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं पता कि मेरे 9 में क्या पढ़ा है, 19 में क्या पढ़ा है, रखे मारे थे, अभी मुझे याद है। अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, अच्छे नंबर लेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गए, DHA में मेरा एडमिशन हो गया। यहाँ पर जो टीचर ये नहीं कह दे, नहीं ये नहीं कह दे कि नाम है कि आपने जो है आप अच्छे पढ़ोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, ये बन जाओगे, अच्छी मार्क्स होंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छे कॉलेज में अच्छी नंबर नहीं आए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे इंजीनियर नहीं काउंट होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हो तो तब भी एक जॉब मतलब बाहर में जाए। अब मैं आके मैंने आपसे बताया कि आई डोंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मैंने डिग्री नहीं करी जस्ट फॉर माय पेरेंट्स। आप लोग जैसे कहते हैं डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए डिग्री करो, वो भी नहीं करा मैंने। अब यहाँ से मैं नहीं कर ले, मेरा पर्सनल जुम्सा है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सबमिशन है, मैं नहीं कर रहा। आई एम ऑन टेप, मतलब मैं अपनी एक सर को भेजता हूँ, सर सेल को भेजता हूँ, सर सेल को भी पता है। बेसिक है ये बागी है, ये बागी है। तो ये चीज है,
यूनिवर्सिटी में भागना पड़ जाता है मॉर्निंग में मैं कुछ नहीं एक साल कॉलेज किया सर वैसे इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ प्रॉपर। हाँ मैं बेसिकली क्या रेस्क्यू वर्कर Let's move this to that side so that we can cover everybody. कवर हो जाएगा एक सारी आवाज कैमरा बंद ही कर दो सीरियसली। नहीं इसका कोई नाम है? this is a very important session. I want other people to get inspired from all of you. पूरे पाकिस्तान में जाएगी वीडियो इंशाल्लाह। and I want other youth to get inspired by all of you. You guys are leaders. इसके नॉर्मल नहीं है लेकिन इसके रहते हैं। You are next. आप चलो बताएं। बताओ जवानों का मसला क्या? ये इन सब की बात ठीक थी बिल्कुल, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला आ जाता है गरीबी का। गरीबी का जो मसला है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तालीम हासिल नहीं कर पाते, माँ बाप उनको छोटी उम्र में काम पे लगा देते हैं कि कमाने जाओ, घर चलाना है, ये वो। तो ये सबसे बड़े जो मेजर मसले हैं वो यहाँ पर हैं। और अगर इसके अलावा अगर कोई NGO बने हुए हैं जो स्कूलों में तालीम फ्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका भी कोई मेजर एक सही प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं है, यानी कि वो लोग तालीम तो देते हैं लेकिन किसी तरीके से नहीं देते। वही बात है कि बच्चा जाएगा, अगर अपनी मर्जी से उसने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उस्ताद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई वो नहीं है कि वो उसे पढ़ाए या सिखाए या आगे बढ़ाने की उसको बोले कि नहीं उसका टैलेंट यूटिलाइज कराए, मतलब टैलेंट उसका खुद से अगर वो करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो उसके ऊपर कोई यानी कि वो नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, ना माँ बाप की तरफ से कोई सख्ती है। माँ बाप पहले तो ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा कमाने निकले, हर तरफ से पैसा पैसा पैसा, तो वो पैसे की तरफ ही पाते हैं। ये सबसे बड़ा You're next. ताबिश ने बोला नहीं, ताबिश ने मेरे बोला ही नहीं। ये कोई नहीं, ताबिश को पूरा टाइम मिलेगा। You're next. लाइन में चल रहे हैं। हमारा बेसिक इशू जो है सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो इशू है, देखिए हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रिसोर्सेज नहीं पता हमें कहाँ से अवेल करनी है, और हमें ये नहीं पता उस रिसोर्सेज को अवेल करके हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। होता ये है कि अभी जैसे एक बच्चा है हमारे पास आया, आके उसने बोला कि मैंने उसको बोला कि मतलब आप मुझसे कितने रोज़ पैसे कमाते हो, तुम ये जूते पॉलिश करने को। उसने बोला 200 कमाते हो। 200 कमाते हो यार, एक काम करो, मैं तुम्हें 200 पर डे देता हूँ, तुम जाके पढ़ लो, ठीक है। तो नाउ ही नोज कि हाँ यार ये एक रिसोर्स है, ये मुझे पढ़ाना चाहती है, ये हेल्प करना चाहती है। तो इस तरीके से लोगों को सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, और जो हेल्प असल में कर रही है NGOs को, मतलब किसी को भी हम ये ना काउंट करें कि NGOs काम नहीं करती, NGOs सब काम करती हैं, बट सबके एक मकसद है, ठीक है। गवर्नमेंट के भी हर चीज़ के मकसद होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक हेल्थ मिनिस्ट्री का एक एग्जांपल सबसे पहले देते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री के फंड्स हैं, वो होते हैं डिजास्टर्स के लिए, इन केस ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, बॉम्ब ब्लास्ट, ये चीज़। जैसे ही ऐसा कोई केस आएगा दिल रिलीज द फंड। अब ये चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक रेस्क्यू वर्कर हूँ, ठीक है। आई नो हाउ टू गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरीके से NGOs है, सबका एक स्पेसिफिक मकसद है, वो पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हम अगर ईदी के पास जाए कि यार मेरे बच्चे को पढ़ा तो ईदी वाले आपके बच्चे को फंड नहीं करेंगे या कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले हम अवेयरनेस पे आए कि लोगों को, यूथ को खास तौर से, कि उसको कुछ करना है तो हाउ टू ग्रो, उसको ये चीज़ अवेलेबल हो कि हाँ यार ये यहाँ पे जाऊँगा मैं तो ये मुझे ऐसे ग्रोथ मिल जाएगी। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो हाउ आई गेट इनटू बिजनेस, कि मुझे ये चीज़ इसके पास चला जाऊँ, उससे सीख लूँ, और प्रॉपर बंदे के पास जाके या प्रॉपर इदारे के पास जाके मैं ये चीज़ सीखूँ। इतनी मुझे पढ़ाई की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ क्या है, अब वही वाली बात जो जुनेद ने की कि आप मैट्रिक करते हो तो नहीं, इंटर करना ज़रूरी है, इंटर कर लिया BBA करना ज़रूरी है, BBA कर लिया MBA करना ज़रूरी है। यार MBA का बस PhD कर लो तो बस इसके बाद पढ़ाई नहीं है ना, तो रूट नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लासिक एग्जांपल इज कराची मेमन कम्युनिटी। हाँ, मतलब they start working at the age of 12. I have seen somebody who is he's 12 years old and he's working and he's earning like alhamdulillah very well. तो मैं यही बोलता हूँ कि हाँ वो पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है। I have seen a big Memon community, एजुकेशन के बगैर भी, एजुकेशन के साथ भी, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, और एंटरप्रेन्योर्स हैं, मोस्टली सब बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और अच्छे काम करें, ठीक है। तो हम यही है ना, उन्हें पता है कि सोर्स क्या है, हाउ टू डू इट, ठीक है। हमारे यूथ को ये पता ही नहीं है, ठीक है। अब आप बोले ना क्रिएटिविटी और ये वाली सारी बात भी, क्रिएटिविटी उस वक्त आती है कि मुझे वो यार पिज़्ज़ा बनाना है। अब मैं भी बोलूँ हाँ यार पिज़्ज़ा बनाते हैं, चलो देखते हैं बनता कैसे। पहले मैं जाऊँगा पिज़्ज़ा वहाँ पे जाके किचन के ना देखूँ तो पिज़्ज़ा बनता कैसे, देन आई विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ अ पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये चीज़ अवेयरनेस से होती है। हम जाके एजुकेशन के ऊपर सिर्फ नहीं कर सकते कि एजुकेशन खराब, सिस्टम खराब, बिकॉज द सिस्टम जो भी ये बना है ये हमारी मेंटेलिटी से ही बना है ना। फर्स्ट पर्सन टू ब्लेम इज आवरसेल्फ, ठीक है, कि हम इससे बहुत खुश हैं, हमें पता है 3,20,000 रुपए देके मुझे डिग्री मिल जाएगी,
मुझे पता है, ठीक है, आई कैन गेट एन MA डिग्री राइट नाउ। आपको अगर बोले मैं आपको ट्यूसडे वेडनेसडे तक एक डिग्री आपके सामने लेके आया, तो ठीक है। तो दिस इज द थिंग, हमें ये चीज़ बुरे एक्सेस पता है, अच्छे एक्सेस नहीं पता। हमारे एक्सेस पॉइंट्स जो हैं बहुत लिमिटेड है, और हमारे लिमिटेड पॉइंट्स को हम गलत इस्तेमाल करें, उसको मिस यूज़ करें। वो कहते हैं ना, रिश्वत लेने वाला कहते हैं ना, वो प्रॉब्लमेटिक है, रिश्वत ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, तो रिश्वत दे भी तो रहे हो आप भी तो उस पार्ट के अंदर इतना ही पार्टिसिपेशन ले रहे हो, ठीक है। तो लेट्स, हाँ ठीक है, यू आर मिस यूजिंग द सिचुएशन कि हाँ यार पुलिस वाले को 10 रुपये 20 रुपये दे देंगे, खुला छोड़ देगा, क्यों छोड़ दे? यू डिड अ रॉन्ग थिंग, यू शुड गेट, मतलब उसको पेनलाइज होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम, आपने गलत किया, आप गलत हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, आवाम की सबसे बड़ी गलती है आवाम। हमारा जो लोग हैं, नहीं, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी आवाम। देखो अभी मैम ने एक बात की कि हम लोग हर चीज़ वर्बल चल रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ इफ आई पोस्ट अ पिक्चर ऑफ अ डॉग बीइंग रेस्क्यूड, मेरे पास कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और कितना अच्छा काम किया, अल्लाह आप लोग को जजा दे, अल्लाह ये करे, अल्लाह वो करे। मुझे जजा नहीं चाहिए भाई। हाँ, यू कैन कम एंड सपोर्ट, यू कैन डू इट योरसेल्फ, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू रेस्क्यू अ ब्लडी डॉग, ठीक है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ ना कि डॉग को रेस्क्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जख्मी है बेचारा, पड़ा हुआ है, आप जाए उसको जख्मी। What you're trying to say is that Everybody can do something. right, you want our kids to learn do practical stuff situation. right from first day. बिल्कुल, हम लोग प्रैक्टिकली focus ये रट्टू तोते की तरह चलते रहते हैं। हम बस बोलते हैं यार बटलर कैफे बहुत अच्छा है, ठीक है। वी विल नॉट सेइंग, कभी जिंदगी में आके बैठेंगे नहीं बटलर कैफे। यार वो मुस्तफा गया था ना, मुझे उससे पता है कि बटलर कैफे अच्छा था। तो व्हाट वी आर डूइंग इज हमारा फॉलोइंग लिमिट है ना, हम लोग अटक गए। हम लोग ये बस मुस्तफा ने बोल दिया, बस अच्छा मुस्तफा रेस्क्यू वाला है, ठीक है, बस वो तस्वीरें डालते हैं। यार पता है आज 10 लोग यहाँ मर गए। यार मैं अगर एक रेस्क्यू वर्कर हूँ, आई कैन पोस्ट लाइक मैंने आज 10 लोगों को बचाया। व्हाट इज द एविडेंस बिहाइंड इट, ठीक है। आपको एविडेंस के बगैर यू आर रिलाइंग ऑन एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप नीचे और लिखने से कोई इंसान बच नहीं जाता, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट को बात करें, कुछ करें। यही बात मैं आज हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि आप कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के आप पाकिस्तान नहीं बदल सकते। इसके ऊपर ही मैं आ रहा था कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो किया है ना इस मुल्क का, वो सोशल मीडिया ने। फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना गलत एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आप किसी का भी क्रिटिसिज्म शुरू कर दें, आप किसी के लिए हेट स्पीच शुरू कर दें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कि आप अपना ओपिनियन दें, ठीक है। ओपिनियन डजंट मीन कि आप बोले यार ये बंदा तो 2 नंबर, ये बंदा तो 2 नंबर, ठीक है। अब आप क्या करें, आप उसके लिए नफरत फैला रहे हैं, ठीक है। मुझे किसी ने आके बोला यार तुम ये काम करते हो, ये तुम्हारा क्या है? मैंने बोला देखो यार, एज अ रेस्क्यू वर्कर, एज अ नहीं, वो कुछ बोले ये गलत नो गलत है, ठीक है। दैट्स द थिंग, हम लोग इसको सोसाइटी के तौर पे जब टॉलरेट नहीं करते ना, कोई सोल्यूशन नहीं टॉलरेट करें। देखें मैं बोलता हूँ अगर इफ आई एम रॉन्ग आई शुड गो टू, आप मुझे आओ, आप बोलो यार मुस्तफा आपने गलती के रिपोर्ट इट टू द पुलिस, ठीक है। दैट्स द मेन सिस्टम। टीवी पे लाओ भाई मुस्तफा ने गलती की थी, हाँ कोर्ट के अंदर उसको ये केस चला, मुस्तफा को कोई भी पेनल्टी हुई, ये वही, दैट्स अ गुड थिंग। आपने बताया और ओपिनियन दे दिया लोगों ने कि हाँ यार आइंदा ये नहीं करें, आइंदा ये नहीं करें, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है हमारी जो लोग ही है, ठीक है, दे जस्ट पुट अ वेरी बैड नेम इन अ सिचुएशन, किसी का भी नाम हो, ठीक है, दे जस्ट पुट इट इन अ वेरी बैड सिचुएशन कि ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। यार राइट नाउ एक रेस्क्यू हमारे पास आया है एंड आई हैव बीन टू 22 डॉक्टर्स, उन सब ने मुझे यूँ किया ऐसा करके हाथ है, मतलब जस्ट स्टॉप, नथिंग कैन बी डन ऑन दिस, ये हाँ डिस्करेज, ठीक है। तो मैंने तो उनसे बोला यार देखो जब तक बच्चा या कोई भी ह्यूमन है या कोई भी लिविंग थिंग है, मैं हर किसी को, हर डॉक्टर को एक ही बात करता हूँ कि यार वो सांस ले रहा है, उसका आपकी मेडिकल मेरे लिए नहीं है, मेरी फील्ड है रेस्क्यू की। तो आई थिंक कि जो इंसान सांस ले रहा है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। दैट्स माई बिलीव ना। अब आप मैम डॉक्टर है, मैम इस चीज को नहीं है, इसके अंदर हमेशा परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल होता है, पीछे इस वजह से बिकॉज़ वी गिव अप वेरी इजीली। हाँ परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल के ऊपर बात होती है। हाँ, और अगर आई प्रैक्टिस इन यूएस फॉर लाइक 15 years, the only main difference between US medicine and Pakistani medicines is that Pakistani doctors give up too easily. बिल्कुल ठीक है। तो very easily हमारे यहाँ अल्लाह ने बस अब मेडिकल की नहीं है फील्ड, हमारे ये मेडिकल की सिर्फ फील्ड नहीं है, ये अब हमारी पूरी आवाम की ये फील्ड है। नहीं ये मेडिकल की फील्ड नहीं, हमारी आवाम की फील्ड है। यार आओ आज कोक बेचते हैं, कोक 1-2 दिन नहीं बिकी ना,
दूसरे दिन बोलेंगे भाड़ में जाए कुछ और काम करते हैं। हमारे ट्राई नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम ट्राई नहीं करना चाहते, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। ये दिस इज आर आवाम का मसला नहीं, दुनिया में मसला नहीं है। आई हैव बीन टू जॉर्डन, मैं सबको ना सब अमेरिका की तारीफें करते हैं, आप सबसे जो टॉप पे है ना मेरे लिए, मैं जॉर्डन के अंदर और एक टर्की के ना इस्तांबुल जाता हूं, ठीक है। ये दोनों जगह जाए, यहाँ की आवाम देखें। लोग आज बोलेंगे टर्की वाले 2 नंबर हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, आप उधर की आवाम का काम देखो ना, उन्होंने कैसे कैसे सिस्टम बनाए। देयर इज अ प्लेस, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर बेसमेंट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, एंड द स्ट्रे एनिमल दे कम, दे ईट फ्रॉम देयर, वो उधर जाके सोते हैं, ठीक है। मेरा रेस्क्यू का काम है, इसलिए मैं जानवरों को, इंसानों की बात करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि जानवर के सोने तक की जगह बनी हुई है। देयर इज अ मशीन देयर, डॉग जाके उसके अंदर अपना सर डाले तो वो नीचे से खाना उसके अंदर आता है, तो वो जाके बिल्ली और कुत्ता उसमें से खाना खा सकता है, ठीक है। इंसानों के लिए वेंडिंग मशीन्स कहते हैं, ठीक है। और इंसानों के लिए ऐसा सिस्टम है कि बाहर फ्रिजेस रखे हुए, ठीक है, लोग आते हैं उसमें 5, 6, 7 जो भी उनका सिस्टम है, दे कम एंड जस्ट डोनेट द मनी, और वो जितना डोनेशन उसके ऊपर आएगा उसके अंदर उतना खाना भरा होता है। दे कम ओपन द फ्रिज, टेक द फूड, कोई भिखारी नहीं नजर आता आपको। दिस इज द सिस्टम। वो लोग पागल के बच्चे की वो हरकत करें, वो इसलिए कर रहे हैं कि दे वांट समथिंग टू हैपन, द गुड थिंग टू हैपन, ठीक है, द मिरेकल टू हैपन, ठीक है। कौन होगा? आप हमारे मुल्क में जाओ, यहाँ पे तो रोड के ऊपर कुत्ता नजर आएगा, वो इसको रेबीज है। सबसे पहली तो चीज़ यही से शुरू होगी कि इसको रेबीज है, ये बावला कुत्ता है, ये गली का कुत्ते का मतलब ही बावला है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप किसी डॉग को हाथ लगा लो ना टर्की के रेस्टोरेंट बोल में, और या गलती से उठा के जूता भी फेंक के मार दो, आपको इतने लोग जूते मारने आएंगे कि आप सोच होगी उसके बाद, ठीक है। आई हैव सीन इट लाइव, मेरे सामने हुआ। गलती से एक बंदे ने, इट वाज अ वेरी, मतलब उसकी इतनी माइनर सी मिस्टेक थी कि बंदा आया, उसकी बाइक उसने पार्क की और उसको बैक के ऊपर टच हो गई बाइक कुत्ते को, यार उसको इतने लोगों ने आके कूटा है। तुमने मारा क्यों? तुमने अब्यूज किया, तुमने एक लिविंग थिंग को अब्यूज कैसे किया? हमारे यहाँ तो तुम रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ होता है, सेल्फियाँ, हाँ, सेल्फी लग रही होती है, सेल्फी। ये अवाम, ये मैम वाली बात है, ये मैम वाली बात है कि हम वर्बल पे बच गए, बस हम हर चीज सेल्फी, वर्बल, और ये हमारी साइकोलॉजिकल, ठीक है। हमें हम अब इसके ऊपर आ जाएगी। We're gonna have Davish talk again. Nobody's gonna talk. Just Davish is gonna talk. ये जो इन्होंने पहले वाला पॉइंट दिया था ना, वो बीच में रह गया, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम रेफरेंसेस पे रह गए। उन्होंने यहाँ पे खाना खाया, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है। हम रहते, तभी हमारे लीडर्स इतने बुरे और तभी हम इंटॉलरेंट। यहाँ पर वर्क भी रेफरेंस से होता है, कॉल करो, जब तक कॉल नहीं करोगे वो चीज नहीं। यार हम लोग मेडिकल डील करते हैं ना, यू हैव टू कॉल लाइक 30 पीपल, यार इस बच्चे का इलाज करते हैं, यार उससे बोलो गवर्नमेंट वाले से, ठीक है। आई हैव टू कॉल, मैं रात के 2 बजे आपको बताऊंगा, मतलब सॉरी मैं वापस को, हाँ ठीक है, मैं रात को नहीं, नॉट टू गेट थिंग्स डन, अब आपको फोन करेंगे, अरे वो अच्छा ठीक है। आई हैव टू कॉल समबडी अप एंड आई वाज जस्ट लाइक, मैं आई डोंट लाइक रेफरेंसेस, मुझे बहुत नफरत होती है, बोलते हैं यार सीधा काम चलेगा, बार ये वो, ठीक है। आई हैव टू कॉल दैट गाय अप एंड आई वाज लाइक, कहते नहीं आप कौन है, मैं सर से उसके बाद बात कराऊंगा, आप है क्या बात कर। मैंने बोला भाई उससे बोलो एक इदारे का बंदा है, हेल्प मांगनी है, अगर आप कर दें हेल्प तो बड़ी आपकी आसान होगा। इट वॉज फ्रॉम द सम मिनिस्ट्री, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब वो मेरी हेल्प कर रहे, तो उनको दलील नहीं करना चाहता। तो ये कि मैंने बोला कि सर अगर ऐसे ऐसे कर लें, ये कर लें, यार आप ये कर लें, नहीं आप बताएं हैं कहाँ से। मैंने यार उनसे बोला एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है ना भांजे बात करें। So that guy, because the phone was on loudspeaker and he was sitting right behind him, he said, जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज आवर कंट्री। हम लोग हर चीज सिर्फ रेफरेंस बेसिस पे चला रहे हैं, ठीक है। हम लोग वर्बल स्पीच में इतना हो चुके हैं कि यार मुस्तफा है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जानता है, मुस्तफा है ना गवर्नर ऑफ सिंध को जानता है, यार उससे बोलो 2 मिनट में काम हो जाएगा। अच्छा अब ताबिश की बात है, ताबिश ने कोई लफ्ज नहीं बोला, ताबिश में जितना मैं बोलता हूँ नाइस लेमनी कॉफी खत्म की है। नहीं, इतने सीनियर्स लोग बैठे हैं और इतनी नॉलेज है। मेरी जो बेसिक नॉलेज है, जो मैंने अभी तक लर्न किया है, तो ये है कि हम अगर शुरू करते हैं तो हम किसी एक डोमेन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने क्लस्टर्स डिफाइन करने होंगे कि कौन सी 2 से 3 काम ऐसे जो हम अगर उनको साथ लेके चलें तो किसी एक में फ़र्क आएगा। किसी एक को अगर लेके चलेंगे तो इतना फ़र्क नहीं, क्योंकि उसके एक 4-5 ऐसे क्लस्टर मौजूद होते हैं जिसको वो नहीं करना देते। तो हमें जैसे अगर एग्जाम्पल चाइल्ड काउंसलिंग की लिए अगर वर्णन तो उनके पेरेंट काउंसलिंग, टीचर काउंसलिंग की ट्रेनिंग, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम किसी एक पे शुरू करेंगे तो उससे इतना असर नज़र नहीं आएगा। तो हमें कम से कम अपने जो टीम्स हैं उनको डिवाइड करके 3 से 4 डोमेन पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें शुरू करना पड़ेगा, तब हमें किसी एक डोमेन में चेंज नजर आएगा, एक से दूसरे में, तीसरे में, ऐसे। तो हमें कम से कम 3 से 4 डोमेन में एक साथ काम स्टार्ट करना चाहिए।
अगर हम किसी एक डोमेन के पीछे चलेंगे तो वो उस पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर 4 से 5 डोमेन हैवी हैं। हावी हुई है उस पर तो वो नहीं हो सकता, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस तरह अभी तक जितना काम हो रहा है, इतनी वर्कशॉप होती हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स होते हैं, क्या होते हैं एक टॉपिक को लेकर वहाँ बात करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ आते हैं सब अपनी प्रॉब्लम दिखाते हैं, बस सुनाते हैं, सब उस पर डिस्कस करते हैं और चले जाते हैं। सोल्यूशन कोई नहीं है, खा के चले जाते हैं। सोल्यूशन कोई और नहीं वहाँ पर आते हैं खाने पीने आते हैं। खाने के लिए भी वहाँ पे खाना बड़ा अच्छा है। और आप बाहर भी लोग निकलेंगे, मैं आपको बताऊं, बाहर भी जब लोग आ जाएंगे ऐसे सेमिनार से आके, वो ये नहीं बात करेंगे कि व्हाट वाज इन द सेमिनार, वो अबे उसको देखा वो भी आया वाला, अच्छा ये था वो भी आया वाला, यार तुम्हारे को बुलाया किस काम के लिए था? हमारी, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। हम लोग एक बात है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं ना, उनका होता है कि यार होना ही चाहिए कि अल्टीमेटली जो कम अप विद द प्लान, होता नहीं है वो प्लान होता नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली मैं और आप पार्टिसिपेट भी करेंगे, हमें पता है यार इन लोगों से कुछ होगा नहीं, बिल्कुल तो मोटिवेशन ये है कि लोगों के साथ काम करो। बिल्कुल सही सीधी बात है। वो प्लान जो है ना पाकिस्तानी स्कूल ये देखो, प्लान करने में मतलब नॉर्मली आप भी हो, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ये सारे हम लोग देखो सब एक सोल्यूशन, देखो मैं तुम पे रिलाई नहीं करूँ, ठीक है, जो सबसे मेन वर्ड में उसको बताया जाता है रिलाई करना, ठीक है। मैं जुनेद को कॉल के, जुनेद यार मेरे लिए रेस्क्यू कर दो, जुनेद साहब अभी फोन करके बोले नहीं यार अभी 5 मिनट में 5 मिनट में निकल रहा हूँ, 5 मिनट में निकल रहा हूँ। दिस इज, ये हमारी मेंटेलिटी है, ये भी हमारा बहुत सबसे कॉमन वर्ड है, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो वो 5 आपको उस 5 मिनट पे कभी भी रिलाई नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको उस 5 मिनट में नहीं रिलाई करना, क्यों? क्योंकि देयर इज अ लाइफ एट स्टेक, देयर इज समथिंग एट स्टेक जो उस 5 मिनट में खराब हो सकता है, ठीक है। व्हाट आई डू, मेरे पास आई हैव 2-3 ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद मी जो मुझे सपोर्ट भी करती हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी चीज़। तो एक को बस मैं फ़ोन करता हूँ एंड आई वेट फॉर लाइक 3 मिनट्स, ठीक है। मैं वो 5 मिनट पूरा नहीं करने देता हूँ मैं, ठीक है। व्हाट आई डू इज लाइक आई वेट फॉर 3 मिनट्स, एम्बुलेंस आ गई, ये आ गया, वो आ गया, नहीं आया, आई यूज़ अ करीब, आई यूज़ अ रिक्शा, आई यूज़ अ डैम सुजुकी, जिसमें पैसे भी ना मुझे देने पड़ रहे हैं, कि देने भी पड़ रहे हैं, इवन इफ आई डोंट हैव रिसोर्सेज, लेकिन मेरा इतना मुझे पता है कि बंदा टाइम पे पहुंच जाएगा फॉर मनी, ठीक है। तो मुझे पैसे देके अपना काम कराना पड़ा, आई हैव टू डू इट, ठीक है, बिकॉज समथिंग इज एट स्टेक, तो मैं उधर चला जाऊँगा। हमारा क्या है यार, अब्दुल्ला को मैंने बोला हुआ है, बस अब्दुल्ला आने, बस अब्दुल्ला कर लेगा, अब्दुल्ला के अलावा कोई करेगा नहीं दुनिया के अंदर। व्हाट इज दिस, हम रिलाई कर रहे हैं, हम हमारी लीडरशिप पे रिलाई कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप ठीक नहीं है, हम सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं, हमारी सिस्टम ठीक नहीं है, हम स्कूल पे रिलाई कर रहे हैं, कोई किसी पे रिलाई नहीं कर रहा है। सबसे मेन चीज़ है रिलाई करना बंद करें, डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। आप खुद बाहर निकलेंगे, when you'll do it yourself, then you'll know what the reality is. Otherwise आप एक दूसरे को ये वो खराब, ये खराब छोड़ दें, ये कर ही नहीं, आपको कोई फायदा ही नहीं है इस चीज़ का। आई थिंक प्रायोरिटी वाली जो बात आती है कि हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हम लोग 1500 वाला जो कॉन्सर्ट के लिए भी हो रहा है, 5000 के लिए हम वो लेने को तैयार हैं। अगर कहीं पे एजुकेशन का तो बहुत एजुकेशनल काम हो रहा है, उस पर 200 रुपये भी लगते हैं, नहीं करेंगे। Tabish, you want to say something? अपने 6 experience share करो। Yeah, I really want you to share your bad experiences. Very important. Bad experiences can आपको take टॉपिक names बनाया that जाता can be censored. है, आपको टॉपिक बनाया जाता है, आप ही शेयर करें। आपके पास ये होता है, आपको टॉपिक बनाया जाता है, भाई इनके पास तो लाइसेंस है ना एक चीज का, तो आप अपने लाइसेंस के एक्सपीरियंस वाला सारे जो मैंने अभी लास्ट जो सेमिनार्स वगैरह जो अटेंड किए हैं, उनमें जो सबसे पहले तो मुझे स्पेशली इन्विटेशन आता है, पब्लिक भी हो तब भी इन्विटेशन मुझे अलग से आता है उनका, सबका तकरीबन। अब कराची में जितने भी होते हैं सबको मुझे आता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि गेस्ट आते हैं, उनका नाम ही लूँगा, बहुत सारे जानते हैं उनको। तो गेस्ट आते हैं वहाँ पर, वो पिक्चर्स के लिए आते हैं, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आएंगी, स्पॉन्सर्स के लिए नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर पकड़ने के लिए, तो अच्छी पिक्चर्स आएंगी, शील्ड्स। अब जो गेस्ट आ रहे हैं, अब वही गेस्ट दिन में 2 इवेंट अटेंड करें, तो दोनों जगह से वो शील्ड ले रहे हैं, उस शील्ड का क्या करेंगे? गेस्ट क्या करें? गेस्ट तो सिर्फ आ रहे हैं ना, अटेंड कर रहे हैं, तो उस शील्ड का, उस जो मेडल है उसका क्या कर रहे हैं? तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको आप दिए जाएंगे, इनकरेज होते हैं, खुशी होती है। लेकिन आप गेस्ट को आप हर बार एक नई शील्ड और हैवी और इतनी वो एक्सपेंसिव आप उस पर इतना कर रहे हैं, और वो दिन में 2-2, 3-3 इवेंट अटेंड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पिक्चर्स, अच्छी अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स पकड़े जाएँ। तो वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि आप बैठें, बातें करेंगे, क्या इश्यूज हैं, आपको इतना कोई मौका देता है कि आप अपने इश्यूज एक्सप्रेस कर सकें? इश्यूज एक्सप्रेस मैंने बहुत जगह किए हैं,
लेकिन उसका सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं होता। आपको इतनी क्योंकि वो इजाजत कहते हैं- होती है कि आप खुद सोल्यूशन दे सके। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सोल्यूशन। सोल्यूशन इसमें सिर्फ सॉल्यूशन देने का या प्रॉब्लम को सामने लाने का वो नहीं है, सारे सॉल्यूशन भी दे देते हैं, प्रॉब्लम भी सामने आ जाती है, येट के उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार एक्शन एक्शन लेने के लिए कोई तैयार होता एक्शन है? लेने मैंने लास्ट जो इवेंट में एक जगह मैंने अपनी जो सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने डिस्कस करवाया था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ आगे। उस इवेंट का ये था क्राइटेरिया था कि वो पहले से तय करके बैठे हुए थे कि हमने करना क्या है। सबके जो आइडियाज़ लिए, सबको कहा अच्छा ठीक है, और एंड में जो कहा कि आप सबके आइडियाज़ में से हम एक बेहतरीन आइडिया निकालेंगे। और जो आइडिया निकाला वो किसी का नहीं था, उनका पहले से अपना ही कोई था। तो वो दिखाया, जब वो आइडिया दिखाया तो मैंने कहा ये क्या आइडिया, इससे अच्छा तो ये कह रहे थे जो यहाँ बैठे उनसे सबसे जो बुरा आइडिया था ना वो इससे अच्छा होगा। So what we वो can आइडिया वो अपनी फेवर में लेते हैं, उस आइडिया के क्योंकि back ड्रामा में है वो अपना सारा। फेवर होता है। It's a drama ट्रॉफी है। द सेम थिंग इज ट्रॉफी का कलेक्शन है ना। बिल्कुल, आप मेडल्स जमा करते जाएं, अपने देखिए, जो normally- बढ़ते जाएं और मेडल्स लगाते जाएं और पिक्चर्स अच्छी अच्छी लगाते जाएं, यही आपके चूरन मच जाए। बिल्कुल चूरन मंजा। अच्छा, ये इसकी इनकी बात Solution सबसे नहीं मेन क्या है, यहाँ पे जितनी भी कराची शहरों की जो ज्यादा यूथ है ना, जो ये इवेंट शिवेंट जो है 40% हमारी यूथ जो होती है ना, वो एनजीओ के से काम कर रही होती है, एनजीओ में लग रही है, ठीक और एनजीओ से है। इस्तेमाल करती है। क्या करने के लिए, ऐसे उसकी वर्किंग के लिए आई अप्रिशिएट जो अच्छे काम करे उनके लिए वो अप्रिशिएट करना चाहिए जो एनजीओ के लिए। लेकिन ज्यादातर इवेंट होते हैं 60% हमारे पीसी के अंदर हमारे जितने भी पूरे इंडियन पार्ट होते हैं वहाँ पर इवेंट होती है, हमारे यूथ को पता है क्या कहता है, हमें वॉलंटियर सर्विस चाहिए, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो इस तरह हमसे फोटोग्राफी करवा रही है, सब कुछ रहता है। इवेंट के अंदर वो फोटोग्राफी वो गवर्नमेंट से पैसे ले लेते हैं, डिपार्टमेंट से, यूथ डिपार्टमेंट से, दूसरे स्पॉन्सर से। हमारी 40% यहाँ पर है, हमारे 20% जो उनसे नाम निहाद एंटरप्रेन्योर बने में जो अपनी ऑन एनजीओ बना के बैठी हुई है, ठीक है। रेस्ट ऑफ 70 में से हमारे 10% जो रहते हैं, जो 10% यूथ हमारी बनी हुई डॉक्टर, हमारे 10% इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन, रियल सोशल वर्कर। इनमें से बाकी सारे जो होते हैं ना शहरों के लोगों में एक कुछ लेवल आपको मार्केट में चल गए, इसका ये डेली जाता है इवेंट ये मैडम हो गया। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट हर बच्चे को आप मिले कि यार आपके पास कितने सर्टिफिकेट, मेरे पास 50 सर्टिफिकेट हैं। हर बंदा क्या ट्रेनर है, हर बंदा ट्रेनर बना हुआ है, हर बंदा ट्रेनर बना है। पब्लिक स्पीकर, हम मोटिवेशनल ट्रेनर, वो ट्रेनर नहीं है, वो पब्लिक स्पीकर और मोटिवेशनल उसको खुद भी नहीं पता कि अब उसकी क्या ज्यादा हमारे पास आते हैं जॉब के लिए, बट डेली रिक्वेस्ट आती है, कहते हैं आई नीड जॉब। आप करते क्यों? मैं पब्लिक स्पीकर ट्रेनर हूँ, मोटिवेशन। खुद उसके पास मोटिवेशन नहीं है और हमसे जॉब मांग रहे हैं, खुद वो पिस जॉब है। इस टाइप जो डेली बेसिस पर कराची में चल रहा है, ठीक है, और दूसरे शहरों में भी। यहाँ पर मेजोरिटी लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि क्या करते हैं, इन्होंने बजट बनाया हुआ है, पॉलिटिशियंस ने, एनजीओस ने, they spend so much money on this drama क्योंकि हमने यूथ को बुला के with so much public support दिए हैं, पॉलिटिशियंस बुला लेंगे यूथ को, उनका टाइम वेस्ट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, और बाद में जो उनके प्रोजेक्ट्स है, जैसे ताबिश है, आपके पास आइडिया है, ठीक है, you have an idea, you need investor, you need money, you need someone to put money in that ताकि आप उस आइडिया को एक शक्ल दे सकें। तो ये आपको जब लेके आते हैं उधर एज चीफ गेस्ट लेकर आए या फिर एज अ वॉइस ऑफ यूथ लेकर आए, आप अपना एक आइडिया पेश करो, तो वो उनका फर्ज बनता है, दे मस्ट गिव यू प्लेटफॉर्म कि जिसके थ्रू आप उस आइडिया को ऑर्केस्ट्रेट कर सको। बिल्कुल, उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता। इन्वेस्टर्स भी आजकल ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि हमें जब तक 100% इसमें प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा तब तक हम इसमें नहीं लेंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो बड़ी जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट हो, रिस्क लेना तो पहले इनकी क्या कहते हैं बुनियादी इनकी ये होती है कि पहले रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क के बाद ही आपको रिजल्ट नजर आता है कि अगर वो कामयाब होता है। सिलिकॉन वैली में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें 99% फेल हो जाते हैं। जो एक कामयाब होता है ना वो 99 को कवर कर लेते हैं। तो उनकी बैकग्राउंड में तो वो उनकी फील्ड ये है ना कि वो चाहते हैं क्या कि हम 10 प्रोजेक्ट शुरू करें, उनका अगर एक भी अगर कामयाब हो जाता है तो वो 9 को कवर कर लेगा। तो हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी जो कंपनी है वो ये नहीं सोचती, वो कहते हैं कि मैं हूँ और मुझे 100% प्रॉफिट मिलेगा तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो इस तरह बहुत सारे जो यंग हैं, मेरी तरह जो हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे। तो रिस्क लेना तो सबसे पहली। अच्छा, now we're going to talk about solutions, okay? From one person to another. We spoke
about a lot of issues, and I'm sure all the issues हैं. But I'm going to start with solutions now. From 30 to 40 minutes we will spend on solutions. I'm sure तुम लोगों के पास solutions नहीं है, you're depending on the youth. तो असल में start करेंगे solutions की बात. प्रॉब्लम को लिस्ट करेंगे। Problems creativity. और तो सारी प्रॉब्लम लिस्ट करेंगे हर प्रॉब्लम आइडिया चाहिए ना फाइनल Let's talk about the first problem and have everybody come up with a solution. Creativity. Lack of creativity in Pakistan's curriculum, in Pakistan's education system, and kind of an oppression of the child. बच्चे को एक वो दबा दिया जाता है. छोटे को बचपन से दबा दिया जाता है. उसका क्या solution? मेरा ख्याल से हम स्टार्ट करें सेशन से ग्रुप वर्क से ग्रेड्स को छोड़ के इंडिविजुअलिज्म को छोड़ के हम ग्रुप्स में काम करवाएं ख्याल से क्रिएटिविटी ज़्यादा है और वो वाली चीज़ें जिसमें असेसमेंट ज़्यादा है कि आपका ये ऐसे है चीज़ें डेवलप करने से आइडियाज को शूट आउट करने के लिए आपको डेवलप करने के लिए लोगों के आइडियाज को डेवलप करवाएंगे तब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये भी पॉसिबल था तब आप उनको कह रहे हैं कि वो आंसर होगा तब कहते हैं एक टीम जीतती है बाकी सारे फेल हैं तो तब क्रिएटिविटी हमें ग्रुप वर्क में चाहिए और असेसमेंट ज़्यादा डिटेल में लोगों के आइडियाज को डेवलप करने के लिए उससे ये फायदा होगा कि लोगों को समझ आएगा तो उनसे तो मेरा ख्याल से क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ग्लोबल का इशू क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इशू Creativity की बात करो. क्रिएटिविटी यही चीज है ना ग्लोबल का इशू इसके बाद सारे जो से इशू आ जाते हैं ना आपकी जरूरत वगैरह सारे जितने भी आते हैं वो ग्लोबल के बाद आते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे बिजनेस मॉडल के ऊपर स्टार्ट किया जाए कि उनको बचपन से बच्चे को बच्चों को बचपन से ही उसको कहा जाए कि आपने उनको पढ़ा दिया अब चलो उसको कुछ काम स्टार्ट करके दी वो बिजनेस के ऊपर आ गए जब वो बुढ़ापे तक आए तो उसको पैसों की इशू वो ना हो तो वो सबसे पहले जो मनी का जो इंटरफेयर है ना आप हो मैं हर बंदे को टेंशन होगी वो पैसे ठीक है सबसे बड़ा सोल्यूशन है यूथ को बेचारी वो होती है ना कि हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे जॉब मिलेगी अब देख लेना हमारी सीवी अच्छी हो जाएगी हमारे को ये जहाँ भी बंदे से मैं मुलाकात कर लूंगा क्या पता मेरी ये हेल्प हो जाएगी सबसे पहले उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर Now, looking at the richest men in Pakistan right now, their talent is way past the MBAs, doctors, engineers, आप क्यों बता रहे हो? आपकी पैसा ही यहाँ पे इन चीजें हमने मेन चीज है कि एक शुरू में बच्चे को थोड़ा सेल्फ बिजनेस के ऊपर लेके आना है यूथ को सेल्फ बिजनेस के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेके आना है उसको जॉब सीकर नहीं करनी उसकी मेंटली तौर पर उसको प्रिपेयर करना है कि आपको उसको ये नहीं हो कि यार मैं डिग्री करने का मुझे जॉब भी ढूंढनी है ठीक है उनका मेन चीज है वो अपनी डिग्री अपनी एजुकेशन Job should not be the end point. यस तो ये अब इसी solution बात कर रहे हैं creativity का. क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सोल्यूशन है तो स्टॉप डिस्करेजिंग कि किसी ने भी बोला जैसे मतलब इवन अगर मैं हूँ मैं अपने आप से स्टार्ट करूँ कि मैं अपने अम्मा पापा को बोलूँ कि मैं रेस्क्यू का काम करना चाहता हूँ आई वांट टू सर्व द पीपल और द लिविंग बीइंग तो आप उसको डिस्करेज नहीं करें गिव हिम एन आइडिया सपोर्ट है सबसे बड़ी बात है सपोर्ट ठीक है हुएवर इट इज ठीक है कोई बिजनेस करना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता दैट्स द अदर पार्ट लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि आपको पढ़ना भी जरूरी है कि यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ एजुकेशन कि आपके पास कल को आपको कोई उल्लू बना के ना चला जाए ये भी हाँ एजुकेशन की डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं ठीक है और सबसे बड़ी चीज है हमारे लेकिन जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको मार्केट में जाके जो आपका काम करना है ना आपको उसके नॉलेज बिल्कुल ठीक है बात आ जाती है जैसे प्रैक्टिकल के हर जगह होता है कि बच्चों को मैंडेटरी करते हैं कि 11th 12th ग्रेड से हाई स्कूल से दे शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब समर जॉब्स एंड जॉब के तौर पे लिया जाए उसको चाइल्ड लेबर या उल्टा हो जाएगा बैंक से आना 2 महीने के लिए इंटर्नशिप सबसे रिसर्च करवाते रिसर्च क्या है सर्वे बिल्कुल मैनुअल वर्क है मैकेनिकल वर्क है अब्यूज कर रहे हैं बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा बंदे की नॉलेज नहीं बनी
क्या है आपको पता है अगर मुझे ये मिलेगा ना मैं अच्छा, एक चीज जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस मसले को, 360 डिग्री रिव्यू होता है जिसमें इंटर्न कैन आल्सो राइट his own survey and his own evaluation report and send it to the department head कि जी मैं तो abuse हो गया यहाँ, मैं तो 24 घंटों में से 18-20 घंटे मैंने काम किए और बिल्कुल लिटरली बॉन्डेड लेबर है। तो जैसे 360 डिग्रीज का इवैल्यूएशन सिस्टम सेटअप हो जाए इंटर्नशिप्स में, कोई भी अगर जॉब्स है, क्योंकि वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, अब्यूज नहीं करना ना उन्हें। नहीं तो उसमें भी ये मसला है ना कि हम लोग जो इंटर्नशिप को जो अब जो हम लोग जिस तरीके से लेते हैं ना, वो ये है कि हमारा जो काम का बर्डन है ना वो थोड़ा हल्का हो जाए। मैनुअली जितना मर्जी मैनुअली काम दे रहे हैं तो बस हमारा जो काम है वो खत्म हो जाए। तो वॉलंटियरशिप कंपनी की मैनेजमेंट में आपको भी जाए ना तो उनको कोई काम आता है ना, यार ये काम है बंदे आए इंटर्न्स आए करने, तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में होता है कि इंटर्न्स को सिखाने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, इधर प्रोग्राम बनता है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपकी इनसे मिलेगी, उससे फ्री लेबर आएगा। यहाँ पर ये होता है, मैं आपको सिंपली बताऊँ, डेली बेसिस पे ताबिश होता है, हमें एक प्रोफेसर वगैरह आते हैं, वो कॉल करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपना नाम बनाना होगा, ठीक है, अपना नाम भी लूंगा, वो कहते हैं जिन्हें पता ही ना होना हम सर मुझे इस तरह का बंदा चाहिए, क्या मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से इंटर्न दे दूँ, इंटर्न पे यहाँ पर 10-12 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और उसका लिमिटेड काम, हमारा लॉ वगैरह सब पास हुआ, ठीक है, और होता क्या है फ्री में काम करवा इंटर्न हमारे पास है, हमको सही तरीके से आखिर में आपको सर्टिफिकेट दे दिया और उसमें वो बोलेगा मेरी सीवी में आई होगा, क्या रियलिटी ये डेली बेसिस पे होता है। मेरी कॉल सर यही बात है ना कि मैं तो बात कर रहा हूँ कि आप कोई जो काम करना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट करें सबसे पहले, क्योंकि अगर आप यही इंटर्नशिप्स और इस वाले सिस्टम पे हम चलते रहे, ठीक है, ये यही होता है, ठीक है। आप और किसी को मैंने कहा ना वही तुम्हारी वाली बात कि मैं उसको बोल दिया कि बस ये करो, तो ही नोट्स कि मुझे बस ये करना है, जैसे भी करूँ मैं, देयर आर मेनी वेज ना कुछ भी करने के लिए, लेकिन वो वे आउट नहीं ढूंढ रहा, वे ढूंढ रहा है, वे आउट नहीं ढूंढ रहा कि हाँ यार आज इसका एंड टर्म ये चीज़ है, बस मैं इधर पहुंच गया, बस अब ये एंड है, ठीक है, और मैं आगे BA करूँ MA करूँ नहीं करना मैंने, ठीक है, दैट्स नॉट द थिंग। हमेशा रिसोर्सेस और सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके ऑफिस है, आपकी एजुकेशन है, आपको कोई बोल रहा है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो यू सपोर्ट दैट थिंग। माशरा सपोर्ट करे, सोसाइटी सपोर्ट करे, यार ये क्या बेवकूफ़, अरे लाइक हम लोग हैं जब एक जख्मी जानवर उठा रहे होंगे, ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है, कुत्ते पकड़ रहे हैं, हमने बोला हम बेवकूफ़ भी हैं पागल भी हैं, अभी क्या बोलेंगे आप आगे से, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, हाँ हमें गाली देने या कुछ भी करने से देखो किसी का भी कुछ नहीं जा रहा, हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क, ठीक है, इफ आई एम सेटिस्फाइड, मुझे आके कोई चोर बोले कुछ भी बोले या बोले कि इसका डिग्री नहीं है या कुछ है, तो मैं आई एम सेटिस्फाइड, आई नो कि हाँ मैंने जो चाहता था आई एम डूइंग इट, दैट्स इट, और मुझे सपोर्ट मिला, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, तो आई नो कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, किसी के लिए मैं काम नहीं कर रहा, मुझे चाहता हूँ कि मैं करूँ तो आई एम डूइंग इट, दैट्स इट। तो हम लोग इस चीज़ को सोचना ज़्यादा शुरू करें, नहीं मैं जूनियर को फॉलो करूँगा, मैं इसको फॉलो करूँगा, मैं XYZ को फॉलो करूँगा, नहीं, दिस इज नॉट द थिंग। सेल्फ रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, सेल्फ रिलायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें बनस्बत 5 मिनट के ऊपर। उसके ऊपर भी कि हमारे यहाँ पर फैमिली प्रेशर भी आता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पैदा होता बाद में, पहले उसके ऊपर जो सी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा बड़ा होगा वो ये हमारे बाप ना बिल्कुल मिडिल क्लास लेवल पे, बाप खुद कमाएगा नहीं, खुद मेहनत नहीं करेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी की शादी करेगा, आगे हमने कहीं ये किया, तो बच्चा कैसे वो फ्रीडम में आएगा कि उसको पैदा होते साथ उसके ऊपर प्रेशर। अब एक बच्चा मैं आपको यहाँ खड़ा करता हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, वो क्या करेगा, उसने मेहनत मजदूरी करनी है, कैसे रियलिटी लेके आएगा। मेन चीज़ है कि फैमिली प्रेशर उसके ऊपर है, 4 महीने के अपने 4 महीने पहले से शादियाँ की है, वो बेटे नहीं से रखे हुए बेटे रखे शादी करने के लिए, बेटे रखे हुए जो बेटे की शादी कराएगा और खुद क्या करेगा, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, बस। नहीं यही चीज़ है ना, जो हम लोग हमारा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो वही वाली बात है वापस कि हम लोग सिस्टम पे रिलाई करें, एजुकेशन पे रिलाई करें, किस चीज़ पे रिलाई करें, किसी पे नहीं रिलाई कर सकता, खुद पे रिलाई करो सबसे पहले। हाँ, दैट्स द बिगेस्ट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। मेक माई सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद दुनिया को बनाने निकल जाओ,
अभी आप अपने आप को पहले बनाओ, डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, क्योंकि आप सक्सीड ही उस दिन करोगे जिस दिन आप जो चाहते थे वो करोगे। आपको जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया तो आप फिर डॉक्टर जो है बस सिर्फ चूरन मंजन, क्या कहते हो, चूरन मंजन ही कर रहा होगा। नहीं, मैं बेसिकली मेरी फील्ड रिलेट करती है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरी फील्ड रिलेट करती है, ठीक है, डॉक्टर से। मैं अपना बता रहा हूँ ना, मैं साइकोलॉजी में क्यों गया, ठीक है, शुरू में मुझे बहुत शौक था यार, मैं गया, आई हैव चेंज लाइक 7 यूनिवर्सिटी, मैं BBA में गया, मैं मेरे काम के लिए, मीडिया साइंस में गया, मैंने मेरे काम की नहीं है, इसमें गया, अकाउंट्स में गया, मैं करता था, मुझे हर पढ़ाई को जाके देखा मैंने, जिसके करते गए, ठीक है। साइकोलॉजी क्यों था, बिकॉज आई लव, मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ, आई डोंट शेयर इट विद एनीवन, बट आई राइट अ लॉट, ठीक है। हाँ, और मैं अपना गुस्सा ऐसे कंट्रोल करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कि जो भी मेरे दिल में होता है मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है। तो that is actually a very good point, क्योंकि हमारी जो यूथ है उस पर गुस्सा बहुत है, और it's a very justified anger, क्योंकि हमारा सिस्टम बड़ा खराब है और उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो अपना पॉजिटिवली कर सके। मैं इसके ऊपर मैं कट करूंगा, इसके ऊपर मैं कट करूंगा, मैं आई एम सॉरी, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। नहीं, आपके पास है, मैं गांव में बात कर रही हूँ, मैं गांव वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, मैं पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं, जब उसको पता ही नहीं है, जब उसको पता ही नहीं है उसके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ से हुई? नहीं है ना। अच्छा, मैं ये कहना चाहती थी कि ये पॉइंट आपने अच्छा दिया है कि, और ये आपने भी कि अगर गुस्सा जो आता है ना, तो उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करो, लिखो, ब्लॉग बना लो, या फिर कोई किताब लिखो या पोइट्री लिखो, उसको पॉजिटिवली उसको चैनलाइज करो। क्या क्या लिख देता हूँ मुझे पता है कि अक्सर मेरा टॉलरेंस नहीं, मैंने देखो, मैं एक रीसेंट में अपना एक बहुत, आई एम सॉरी, मैं एक रीसेंट अपना एक बहुत इवेंट बताऊंगा। एक ऑनलाइन ना, देयर वाज समथिंग अबाउट रिलीजन, और बहुत बड़ा फड्डा हो रहा था, रिलीजियस फड्डा हो रहा था। अच्छा, मैं मोस्टली, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत है ना सोशल मीडिया से, तो मैं सिर्फ चेक भी करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, ठीक है। अब मैं बैठा, किसी ने मेरे टैप कर दिया, वो किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो मैं जाके देखना शुरू, अच्छा पीपल वर, मतलब हमारे खास तौर से जो पाकिस्तानी और इंडियन कौम थी ना, उसने नहीं एक्सट्रीमिस्ट नहीं, सबसे बड़ा मसला क्या था, उनको खुद नहीं पता था वो लिख क्या रहे। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट, तो ही इज मोर योर प्रॉफिट देन एनी अदर्स, ठीक है। तो मतलब देयर वाज अ बिग थिंग गोइंग ऑन, ठीक है। अब फड्डा होता रहा, देयर वर लाइक ज्यूज इन्वॉल्व एज वेल, और देयर वर वेरी पीपल जो उसके ऊपर बात कर रहे थे, और सीधे एकदम से मैंने सिर्फ इतनी बात लिखी, ठीक है। उसने कुछ लिखा, मैंने एक नीचे बंदे को लिखा, मैंने देखो आप जो बोल रहे हो, ठीक है, आप उनको अब्यूज नहीं कर रहे, आप अपने ही रिलीजन को अब्यूज करो। सबसे पहली बात कि हमारा रिलीजन ये चीज़ें अलाउ नहीं करता, ठीक है। उसने नीचे आके कहा योर रिलीजन इज शिट, और ये और वो, एक जीव ने, ठीक है, एक जीव ने आके लिखा है, मैं आई कैन नॉट टॉक टू समवन हु डजंट नो हु हिज रियल फादर इज, ठीक है। तो यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू टॉक टू मी। और जब मैंने ये बात लिखी तो वो पोस्ट डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने बड़ी बहुत वैलिड पॉइंट पे बात की, ठीक है। मुझे पता है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ माशरा दे लिव इन, ठीक है। मैंने आई कैन नॉट टॉक टू समवन और दोज पीपल जिन्हें यही नहीं पता कि उसका असली बाप है, ठीक है। और नीचे आके सबने हा ही ऐसे करके, इवन द इंडियंस, द हिंदू सपोर्टेड दिस थिंग, और दे वर लाइक लिटरली हम लोग बहुत गलत कन्वर्स हैं। और मैंने सिर्फ आखिरी बात ये लिखी थी कि जितना आपका कोई प्रॉफिट उतना हमारा, आपका जितना रिलीजन है हमारा भी वो रिलीजन, यू रिस्पेक्ट अस, वी रिस्पेक्ट यू, स्टॉप दिस एक ब्लेम गेम के ऊपर बात करना बंद कर दो। तो दैट पोस्ट गॉट डिलीटेड इन 15 मिनट्स, ठीक है, इस बात के ऊपर। ट्रोल्स भी होते हैं वैसे मुस्तफा, बहुत ट्रोल्स भी होते हैं, ट्रोल्स थे, ठीक है। ये बड़ी बात है, एक बहुत छोटी बात पे बात करें। अभी कराची में एक रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, बाइक का, वो एक बहुत मशहूर बाइकर है, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी पोस्ट किसी ने डाली और उसने कहा कि ना आप इस बंदे के लिए दुआ करें कि ना अल्लाह की जन्नत में जगह अता फरमाए, पब्लिक ग्रुप में। तो उसके नीचे लोगों के जो कमेंट पढ़ने वाले थे वो नहीं, रिसेंटली देयर वाज अ सीन, वो पता नहीं क्या, अभी जो कुछ मुजना इब्राहिम के जो वो डॉग्स को शूट किया, ठीक है। तो अब नीचे आके कोई लिख रहा है कुत्ते के लिए गम करते हो तो ये है, कुत्ते के लिए करते हो तो वो है, यू डोंट नो, ठीक है। अगले की आप फीलिंग्स के इसके ऊपर बेसिस के ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है। समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट स्पीकिंग,
यू जस्ट अ पब्लिक स्पीकर जिसके अंदर आप चाहते हो कि मेरा सबसे बड़ा कमेंट हो, ठीक है, और उसके अंदर 9000 मेरे पास लाइक आ जाए बस, ठीक है। मेरा बच्चा मर गया उस वक्त तो किसी ने नहीं देखा, मेरा ये हो गया, मैंने बोला ऐसी स्टूपिड, मतलब पढ़ के ही ना मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला आप लोग इसके ऊपर बोल दो। जो अभी जो मेरा ख्याल से अगर यूथ के लिए कुछ, मेरा भी ख्याल है कि अगर कुछ किया जाए तो ये है कि हमारे पास जो यूथ ऑलरेडी है, जो स्कूल में है, जिनको थोड़ी बहुत समझ बूझ है, उनको दो चीज़ों की तरफ लेकर जाया जाए। एक प्रैक्टिकल लाइफ, कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में बताया जाए कि बिजनेस होते क्या है और किस तरीके से उन पर काम किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो सोशल मीडिया और जो दूसरे मीडिया नेटवर्क है, कि इनको यूज किस तरीके से किया जाए और इनसे यूज किस तरीके से हो सकता है, उनसे बचा किस तरीके से जाए। हम लोग जब सेशन रन करने गए थे तो मैंने कोई 300 स्कूल में फोन किया था, 300 स्कूल्स में फोन किया था, कुछ 100 स्कूल्स को ईमेल की सब लोगों ने। तो उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह का प्रपोजल दिए थे, जिसमें एक ये भी मैंने डाला था कि सोशल मीडिया प्राइवेसी। तो हमें एक साल में मुझे एक स्कूल से एक रिस्पॉन्स आया जिन्होंने सोशल मीडिया प्राइवेसी की बात की है। तो वो आप चाह रहे हैं कि हम उनके पूरे कैंपसेस में वो रन किया जाए। तो वही ना कि देखें, उनको पता है कि उनके बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का उनको नहीं पता कि किस तरीके से यूज होता है, तो वो बहुत गलत कामों में तरफ चले जाते हैं या बहुत गलत काम उनकी तरफ आके उनको खराब कर देते हैं। तो उनको बचा किस तरीके से जाए। बिल्कुल। तो पूरे 400 लोगों में 300 लोगों को उठाया फोन करके, 100 लोगों को ईमेल करके मुझे एक स्कूल से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये माशरे के तौर पे ये काफी वो शर्मनाक बात है कि हम लोग कभी इस तरह की चीजों को इम्पोर्टेंस देते नहीं है जिनको देनी चाहिए। So to start with the solution, गोल्ड वाइट ड्रेस वाला और ब्लू और ग्रीन ड्रेस वाला, बेसिकली एक ड्रेस था जो इल्यूजन था, उसमें दो डिफरेंट कलर की शेड थे, कुछ लोगों को ब्लू दिख रहा था, कुछ लोगों को गोल्डन दिख रहा था, बिल्कुल अलग कलर था। और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में कि वो कलर को किस तरह परसीव करते हैं, या सोशल एक्सपेरिमेंट है सारा ना। उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि हम आपको अगले एपिसोड में कल सही कलर भी बताएंगे, लेकिन आप तब तक सोशल मीडिया पे जवाब दें। तो लोग अब जवाब दे रहे हैं दुनिया भर में, क्या है मेरा खर्च गोल्डन है, उसकी वजह है कि वीडियो पॉज करके देखें तो आपको गोल्डन दिखता है, या इसके कलर शेड दिए हैं वो ब्लू में नहीं आते वगैरह वगैरह। लोगों ने अपने अपने जवाब देना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी ग्रुप्स में ना तो लोग उनकी लैंग्वेज अलग है। पाकिस्तानी बोलते जाहिर नहीं ब्लू है, दुनिया बोलती मेरा कैसे जाहिर नहीं ब्लू है, बोलते नहीं गधे है ना। ये हमारी टॉलरेंस है। every person is a prime minister. हमारी टॉलरेंस है। दुनिया भर में ऐसा होता है, लोग बोलते हैं मेरे ओपिनियन के मुताबिक लोग चीजें ऐसे बोलते हैं, चीजें ऐसे नहीं है, ऐसी है, आप गलत हो। आप गलत हो। क्लोज एंडेड पता है, जब चीजें क्लोज एंडेड होती है ना तो फिर वो फंक्शन नहीं करता, इफेक्ट नहीं देखते हो। वही कह रहा ना, अभी हमारी कंट्री या इंडिया या बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे आपकी वाली बात है, ओपिनियन नहीं झाड़ है, ठीक है, ओपिनियन में झाड़ में बहुत फर्क है। Process, yeah, I think this is something that's नहीं मैम, ग्रूमिंग प्रोसेस नहीं है इसके अंदर सर। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको ऐसे ही है। हार क्यों, इसकी वजह मैं बहुत बड़ी बताता हूँ। इसके मैं बताता हूँ क्या है। आई वाज एट अ ऑर्फनेज और वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चा जो है ना, उसको 100 के उसके ऊपर ना एक निशान था। ऐसे यार ये ऑर्फनेज अगर ऐसे हैं जिसके बच्चों को मार रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्फनेज इज दिस। मैं गया उनके मैनेजर के पास और मैनेजर से मैंने बोला व्हाट द एफ आर यू डूइंग, ठीक है, मैंने बिल्कुल इसी तरीके से उनसे बोला नहीं हमने इसको नहीं कुछ किया। अब आपको मैं इसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा बताया। कहते हैं ये जो लोग हैं इधर काम करने वाले, दे आर फ्रॉम द सेम प्लेस, तो उनको जब कुछ गलत करते थे तो उनको मार पड़ी, आज वो सारी भड़ास को इन पे निकाल, ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी भड़ास है ना सबके ऊपर डाल देना। अभी हमने क्या बोला, सिस्टम खराब, एजुकेशन खराब, ये खराब, वो खराब। खराब कोई भी नहीं है, खराब हम खुद हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ को समझते हैं वो खराब है, तो खराब हम खुद हैं। हम लोग कोई और चीज़ खराब नहीं, क्योंकि ये सिस्टम भी हमारा। That is such an inspirational talk, amazing. I hope people get to hear every word that you guys are saying. आप कुछ नहीं बोले, आपको भी बोलना है और वापिस नहीं बोलना है। मैं एक काम करते हैं, what I think is कि हम लोग देखो
नहीं, दिस इज व्हाट आई थॉट कि हम लोग इसको टू स्टार्ट विद, प्लान और इम्प्लीमेंटेशन वाले हाँ, दैट्स द थिंग। आई थिंक कि हम लोग एक पूरा प्रॉपर इसका एक प्रेजेंटेशन बनाए, वी मेक द सोल्यूशन आवरसेल्फ, ठीक है, हम सब एक सोल्यूशन। मेरे ख्याल से अगर अभी हम लोग सिर्फ दो चीजों पे काम करते हैं, जो क्रिएटिविटी वाली बात है, जो ऑब्वियसली एजुकेशन वाली जो बात है, बिजनेस मॉडल एंड अच्छा ये अभी मेरे जहन में एक बात आई है एंड आई होप यू गाइस एग्री विद दैट वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग वर्चुअल एजुकेशन प्रोग्राम इन बलूचिस्तान, हमने भी लॉन्च किया है और उसमें आई थिंक आई रियली लाइक दिस आइडिया कि हमें बच्चे को जैसे ग्रूम करते हैं ना कि वो प्रेशर से निकल आए और वो बचपन से सोचना शुरू कर दे कि उसके जहन में एक आइडिया जहन में चल रहा है कि मैंने ऐसे पैसे बनाने हैं, ठीक है, कि उसे एजुकेशन की जरूरत मत पड़े, डिग्री की जरूरत मत पड़े और बाय 12th grade he should already know, he should be earning। मैं उसके पास ना, मैं जो उसके अंदर एक वर्ड ऐड करूँगा, एजुकेशन और नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसके पास करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास डिग्री क्या देखे। मैं बोलूँ इसके लिए अगर ऐसा हो सके ना कि मैं जो उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ या मैं किसी को बात भी करता हूँ, बोलता हूँ इसका एक अलग से बोर्ड बना दो, ठीक है, ये सिंध बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये सब बोर्ड जला दो जाके। कि हमारा एक पैरेलल करिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल, एक बच्चों को हमने स्ट्रीट स्मार्ट करना है। जो आज मुझे डिजाइन किया बच्चे बैठ के नाम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट करते हैं। इंडिया का एक प्रोफेसर है, उन्होंने इंडिया के सिलम्स में वहाँ पे एक मशीन फिट की, कंप्यूटर उसको पूरा वहाँ पे फिट किया और वो चला गया वहाँ से। उसने कितने 2 महीने बाद जाके वहाँ पे देखा तो सारे बच्चे उधर अपने अकाउंट बना के बैठे हैं फेसबुक के, वो उसको यूज कर रहे हैं, वो एरिया जहाँ पे लैंग्वेज नहीं था, वो लॉगिन बोल ही सकते, लेकिन लॉगिन सही है। उन्होंने फिर ये लैंग्वेज मटेरियल दिया बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती, तो बच्चे दूसरों को देखते हुए कि आए दूसरी लैंग्वेज में आया है बोला, तो बच्चों को पता है हेलो आएगा मतलब है ग्रीटिंग, वो उन्होंने ऐसे लैंग्वेज सीखी। तो मतलब एजुकेशन बहुत ज़्यादा दुनिया में काम ज़्यादा ही यार मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, एक मीडिया साइंस का जब मैं स्टूडेंट था एक ज़माने में, तो उसके अंदर जो है हम गए, मैं जब गया तो सुबह से लेकर रात तक ना वो स्केचिंग करा रहे हैं, पता नहीं वो मैंने इसके एक दिन क्या सर मैं इन लोगों को जानता हूँ, तो मैं ये ना स्टूडेंट्स को लेते हम लोग चलते हैं चैनल्स के अंदर, यहाँ पे मीडिया साइंस का मतलब तो ये नहीं, तो वो तो चौथे सेमेस्टर में, वो तो 5वें सेमेस्टर में, ऐसा सेमेस्टर किसने देखा, मैं तो वैसे ही 1 महीने बाद भाग जाता हूँ। मैं तो मुंह पे बोला उसको, मैंने बोला सर मैं तो भाग जाता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की भी तरह मैं भी बहुत यंग एज से मैं काम करना शुरू किया, स्टार्टेड अर्निंग, और मेरे पास बहुत अल्लाह का शुक्र है मैंने अर्न किया। तो मैंने बोला सर वो तो 1 महीने बाद ऐसी पढ़ाई छोड़ के भाग जाता हूँ, तो अब चलना है तो अभी चले, मैं बात करता हूँ और कोई आपको कुछ नहीं लगा। अच्छा ठीक है, तो वी वेंट टू एयर वाई में गए, तो जो स्टूडेंट्स थे जो इवन हमारे सीनियर्स थे, दे वर लाइक कि हमें कोई कुछ पढ़ाया नहीं क्या, यहाँ जो काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं था 16 का, ठीक है, आई यूज टू वर्क एज अ TX ऑपरेटर फॉर सामान, ठीक है, उस वक्त सामान नहीं था, CNGC होता था, ठीक है, तो मैं आई यूज टू वर्क एज अ TX ऑपरेटर, जो आपका टीवी पे जब स्क्रीन आता है ना सारा ये हम करते हैं, ठीक है, ये हम करते थे, TX ऑपरेटर करता है बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं वहाँ गया, मैंने बताया ये मशीन ये काम करती है, मशीन ये काम करती है, वो सब यूँ थे एक दूसरे की शक्ल देखने के, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, पहले हम तो ये पढ़ा ही नहीं है, 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट, ठीक है। तो एजुकेशन किसी काम की नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एजुकेशन, ठीक है, ठीक है, आप उसको जब तक ये बेस नहीं करेंगे ना, जो मैम वाली बात है कि हम ये उसकी एक पैरेलल फील्ड बनाएं, एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस। लाइक हम आप BIT स्टार्ट करते हैं, तो BIT के अंदर एक पूरा BIT हम स्टार्ट किया हिंदुस्तान के 2 इंस्टीट्यूट गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 गाँव के अंदर वहाँ लोग पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा है कि बलोच अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते, बिल्कुल गलत। बिल्कुल बलोच कहते हैं कि मेरे पास 5वीं जमात के बाद स्कूल नहीं है बच्ची को पढ़ाने के लिए। मैम मेरी बलोची से शादी हुई है और मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, और कोई बलोच ऐसे बोलता है और कोई ऐसे बोलता है मेरे सामने खड़ा कर हमें काम करना एजुकेशन बहुत घंटा लगता है ना,
रिसेंटली कराची में स्कूल खोला है तो पंजाब में उन्होंने क्लासरूम खोला है। तो अब सारे पंजाब में होता था जिस दिन क्लास में बच्चों का पेट खराब है, जाने का दिल नहीं कर रहा। उनका स्कूल ऐसा था कि संडे को बच्चे वालिदैन आके कहते थे आपके बच्चे कह रहे हैं कि आना है स्कूल, बोलते क्यों नहीं आप संडे को, ये हाल होता था। तो उन्होंने किया ये, उन्होंने बताया मैंने जॉब में 10 साल ये देखा यार कि कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ा है, इंटरेस्टिंग इतना कंटेंट पढ़ा है, इतनी सारी राइम्स पढ़ी है, एनिमेटेड मूवीज पढ़ी है, उससे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। वो टीचर है उनका, इससे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। साइंस ना मैं एक्टिविटीज करा सकता हूँ। उन्होंने कंटेंट डाउनलोड करने शुरू किया, 10 साल बाद उन्होंने जॉब करने के साथ कंटेंट डाउनलोड। एक दिन उन्होंने स्कूल खोला, अब वो इतना चल रहा है, वो तीसरे महीने वो सस्टेनेबल भी हो गया और वहाँ के बच्चे शौक से जाते हैं। और वो बहुत ही अच्छे एरिया भी नहीं बना हुआ, वो वहाँ पे आप बच्चों का एक्शन देख रहे हैं, वो डिफेंस के बच्चों की तरह बोलते हैं क्योंकि उनको वो एग्जैक्ट वो एक्शन एग्जैक्ट वो कंटेंट मिल रहा है और वो इंटरेस्टेड भी है, बजाय के फोर्स किया जाए कि वो कराची में बोला है। सर आप कहाँ पे? शाह फैसल टाउन ऑपोजिट टू कौन सा स्कूल की बात होती अच्छा है। ताबिश पहले आप पंजाब में बोला था जब वो मैं बता रहा था ना कि संडे को भी बच्चे आने चाहिए। नहीं, there is this तो ये सॉल्यूशन बनाना था, वो बना के बताकर वो मैं जैसे पागल हो गए ना, मैं बोलता हूँ कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अभी ये मेरे पास काम है, प्लीज छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में छुट्टी हो जाती है तो काम नहीं, जाते हैं। और मैं आपको अच्छा जैसे I'm gonna let ताबिश आज 23 मार्च की आज छुट्टी थी। और मैं अच्छा और हमारे मैं हॉलीडे सॉरी एक मिनट था अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अब देखिए there's this guy, अभी मैंने उसे ये बच्ची जो आई है हमारे पास, मैंने अभी उसको मैसेज किया कि यार अर्जेंट नीड ऑफ ये हमारे फंड वगैरह की जरूरत है मेडिसिन के लिए। अभी मुझे बोल के रहा यार आप तो एनिमल रेस्क्यू वाले नहीं, मतलब दे फॉलो, अब वो पेज एक फॉलो कर रहे हैं हमारा कि वो एनिमल रेस्क्यू वाला पेज है। यार आप तो एनिमल रेस्क्यू वाले नहीं, बच्चे को कहाँ से रेस्क्यू करके आओ? मैंने उसे कर लिया है भैया नहीं नहीं बच्चे को क्यों रेस्क्यू करें? ठीक है, तो दिस इज रिलाइंग, ये अब ये लोगों को क्या दिमाग में बिठा लिया है। मुस्तफा सिर्फ एनिमल रेस्क्यू करता है और कुछ रेस्क्यू कर ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज दे आर फॉलोइंग दैट पेज, दैट्स अगेन द सोशल मीडिया इशू कि लोग पेजेस रन किए हुए हैं। जिसकी मोहब्बत है ना, जिससे मेरी जानवर से मोहब्बत है, आई जस्ट बिलीव कि बस जानवर को बचा लो, बाकी सबको मार डालो। ठीक है, तो ये चीज़ है रिलाई करने की कि रिलाई करना बंद है। सबसे पहले लोगों को बोलना है कि भाई हर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो सकती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ये भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है। ये तो आज की बहुत बड़ा इशू चल रहा है फेक न्यूज ओपन न्यूज। कल परसों मैं देखी थी कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हॉलीवुड में, ओपन न्यूज ओपिनियन न्यूज। अच्छा ताबिश आप शुरू हो। solution for creativity, leadership, business model. वो ये सॉल्यूशन है। क्या अगली दफा नेक्स्ट वीक किसी भी 3 घंटे लगा के बैठे, एक प्रॉब्लम देते, कोई एक प्रॉब्लम रैंडम बहुत सारी प्रॉब्लम उसको लेके बैठते हैं, सब अपने लैपटॉप लाए प्लान बनाते हैं कि 50 बंदों से क्या काम करवाएंगे जिसका ये इम्पैक्ट होगा। 50 बंदे हमारा कल कर ले, परसों कर ले, इससे बात कर ले, नेक्स्ट वीक करते हैं तो सबके लिए टाइम नेक्स्ट वीक करना चाहते हैं क्योंकि everybody has something to do. He has to go back to Balochistan. We have to take care of some emergencies. Actually, I want Tabish to might have not come back because he on hasn't said anything. Please, Tabish, I want you to say something about what do you think is the solution? Creativity, leadership, plan, और business का जो बच्चे को बचपन से सिखाना है, curriculum का issue, बच्चे की grooming का issue. क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए तो वो लाजमी नहीं है कि हर एक 100% लोगों में क्रिएटिविटी, सिर्फ मेहाल में 1% लोगों में क्रिएटिविटी होती है। तो अगर इस तरह हम देखा जाए तो हम अगर जॉब्स या कोई भी काम आता है, कोई बिजनेस आता है कुछ भी, तो कहते हैं कुछ नया लेके आओ। तो वो नया कहाँ से लेके आएंगे? वो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो कुछ सोचता हूँ ना, जब मैं गूगल करता हूँ तो पहले सोच चुका होता है, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो मेरे टाइम में आया। ये मेरी क्रिएटिविटी पहले भी 10 लोगों को ध्यान में आ चुका है। जब मैं गूगल करता हूँ तो पहले से काम हो चुका होता है। तो इस वजह से भी ये हमारा एक लैक है कि हम कहते हैं कि कुछ नया लाओ जो पहले से ना हो। हम इस पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये हम इस पर लागू नहीं कर सकते कि आप नई चीज़ लेकर आओ। आप जो पहले से चीज़ मौजूद है आप उसको अच्छा तो कर सकते हो, बेहतर भी कर सकते हो। आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ हो रही है तो इसमें हम क्या इन्हांसमेंट कर सकते हो, या तो मैं उसके लिए कोर्स कम कर सकता हूँ या उसको इन्हांस कर सकता हूँ। That's a very good point. पहले की जो चीज़ मौजूद है हम उसको अगर थोड़ा सा उसको स्टडी करें तो उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि जो ऑलरेडी हमारा काम खराब हुआ है उसको सही करना और उसको बेहतर करना। बिल्कुल, पहले हम उसको स्टडी करें जो काम चल रहे हैं उन पे, क्योंकि नई चीज़ नया आइडिया लाना बहुत आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो उस लेवल से आगे आ चुके हैं। तो अब नई चीज़ लाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि हम अगर अगर बचपन से अगर थोड़ा सा उसको ऐसा बनाया जाता है, स्टडी ऐसी क्रिएटिव फील जाती है, तभी वो कुछ नया सोचता है। लेकिन अब अगर हम नया नहीं सोचे तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम इस वजह से रुके हुए कि हम कुछ नया नहीं सोचे, तो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए जो पहले से जो चीज़ चल रही है, पहले से 10 चीज़ें चल रही हैं, हम नया तो एक ही लाएंगे ना। पहले से जो 10 चीज़ें चल रही हैं, हम 10 चीज़ों को स्टडी करें, कौन सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, कुछ और कम कर सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं जो आगे जाके अच्छा साबित हो। तो सबसे पहले हम करें जो चीज़ चल रही है उसको स्टडी करें, उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, और हम अपने देखें कि हम उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या ऐड कर सकते हैं वो छोड़ दें, दूसरे पे अगर आप डिपेंड करेंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कितना इन्हांस कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो हम जो पहले से चीज़ें चल रही है हम उनको पहले देखें, उनको स्टडी करें। अब जैसे अब आपका सिंपल सा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, यू आर रेस्क्यूइंग एनिमल्स, ठीक है, आप खुद ही Not to rely on others. ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली वेयर योर प्रोजेक्ट अप्लाइज। कि अब इट इज नॉट अ क्रिएटिव थिंग कि आपने सोचा कि ऑलरेडी हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट यहाँ पे जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, you decided to bypass that and then come up with your own thing. बिल्कुल। और उसको फिर आपने मॉडिफाई करके एक अच्छे लेवल पे लेके गए कि नहीं, इसको मैंने खुद से करना। बिल्कुल। देखिए आई स्टार्टेड ऑफ मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि एक तो मैं एक सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन हाँ, ठीक है, आई सरेंडर्ड माई नेशनैलिटी। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैं एनिमल रेस्क्यू की एक बहुत अच्छी बात करूँगा। आई वॉज 14 जब मैं वापस आया, तो यहाँ पे ना 2 तलवार नहीं है, यहाँ पे जाके हम एक दफ़ा डॉग रेस्क्यू कर रहे थे। तो दिस लेडी वो आई आके उन्होंने बहुत चीखा मुझ पर, चाइना को बेचते हो, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। नहीं, आप हमें फॉलो करें, हम क्या करें पहले आप ये देखें, ठीक है। पाकिस्तानी ही थी वो भी, शी वॉज फ्रॉम द ब्रिटिश एम्बेसी एंड शी फॉलोड अस। हमें बेड के पास गई, उन्होंने देखा कि ये तो हाँ दिस इज कॉल्ड एनिमल कंट्रोल और दिस एंड दैट। आई डिडंट नो व्हाट दैट फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है। इवन दो आई वाज फ्रॉम अमेरिका, मैं समझा एनिमल वेलफेयर का काम है, ठीक है। तो एनिमल वेलफेयर मैंने अपने उसके दिमाग में, तो आई वेंट, उसने बोला कि आप ये कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वट एवर XYZ। बट हमने बताया कि भाई हमें वहाँ से ऐसे शॉट चढ़ा और ये हुआ, हम वहाँ से सीख के आए हैं और हमने पता है कि एनिमल्स को कैच कैसे करना होता है, ठीक है। तो हमने लोकली ट्रेनिंग ली कि एनिमल्स को कैच करने की क्या ट्रेनिंग है। बाहर से लोगों को बुलाया कि हमें देखो आके भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी कि सही है, ये नहीं कि मैं कोई वो था कि भाई बहुत ज़्यादा, बट हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। हमें देख के काफ़ी लोगों ने एग्जाम्पल को वो किया, फॉलो किया, जिसको पता चल गया कि यार ऐसा भी कुछ काम हो सकता है। सम मेड इट अ बिजनेस, नहीं इंस्पिरेशन नहीं है, सम मेड इट अ बिजनेस एक्चुअली। जो गायें जो सड़कों पे फिर रही होती हैं वो बिक्री होती है, ठीक है। सम मेड इट अ बिजनेस, ठीक है। अब मेरे पास है ना, कोई मुझे बोलता है अगर आप NGO खोल लें अपनी, तो आई डोंट हैव माई ओन NGO, ठीक है। कोई बोलता है आप अपनी NGO खोलें, आप क्या करेंगे। देयर वाज अ बिग इंटरव्यू, मैंने बोला यार सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे काम करूंगा। तो मैंने बोला कहते तो सदके के बकरे रखेंगे तो एनिमल अब्यूज़ हो जाएगा। मैंने कहा मेरा सदका लेकिन अलग तरीके का होगा। मैंने उसके अंदर वो बकरा काट देते, मैं बकरे बचा के जो है घर ले जाऊँगा। तो दे वर लाइक ना कि नहीं आप तो एंटी इस्लाम काम करोगे। नहीं, मैंने बोला आप जितने भी अभी भी इदारों के पास चले गए, ऑर्गेनाइजेशन के पास चले गए, दे आर गोइंग अगेंस्ट इस्लाम, कि उसके अंदर एक इजाज़त है, यू नीड टू हैव जो ईद का एक और सिस्टम है, सब कुछ है। वो बेबी गोश्त को काट के कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। And that guy agreed, टीवी वाले agreed, everybody agreed कि हाँ यार बात तो उन्होंने सही कर दी। मैंने हर चीज़ का एक चीज़ होती है, हम लोग इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही नहीं है, हमारा कोई भी सिस्टम हमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं देगा, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे कोई भी है, ठीक है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहा। हम मस्जिद में जा रहे हैं, हम लोग को क्या मिल रहा है, क्रिटिसिज्म, व्हाट इज दिस, उसने ये, वो काफिर है, वो नहीं, सब ठीक है। आई वर्क ऑन इंटरफेथ पीस के ऊपर भी मैं काम करता हूँ, ठीक है। और मैं आई रिलाई ऑन पीपल कि मैं गया अभी हमें पानी के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मैंने कूलर जाके मस्जिद में नहीं लगाया, मैंने जाके चर्च में लगाया, क्योंकि मुझे पता है मेरा कूलर वहाँ लगा हुआ है तो इट विल स्टे सेफ, दे विल गार्ड इट, दे विल कीप इट लाइक इट्स देयर ओन थिंग, ठीक है। वो लोग उसको खराब नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जाके कूलर लगाओ, उसके साथ आपको चेन वाले वो भी लगाने पड़ते हैं कि आपके ग्लास के साथ चेन होती है, ठीक है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन पीपल, ठीक है। आपको पता है कि हमारे लोग किस तरीके के हैं, और उनको ये चीज़ बताओ,
आप उनको जब तक ये बताओगे ना कि तुम लोग बेगैरत हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये होता है, ठीक है, दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि तुम खुद गलत चलते हो तो तुम्हारे साथ दूसरा भी गलत चल रहा है। और यही बात है कि रिलीजन की बात हो रही है, तो जितना मस्जिद में हम लोग समझते हैं कि I feel bad for putting on my shopping. अच्छा, I love good shoes.